कैसे हो उम्मीद। आज से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वायरल हिट की मांगा की स्टोरी। तो मांगा स्टार्ट होती है वायरल हिट के एनिमे के एंड से। यहाँ पर डॉक्टर हेवन से बता देते हैं कि हॉबिन की माँ ठीक हो सकती है सर्जरी के बाद। ये बातें सुन के हॉबिन सीधा अपने दोस्तों के पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि भाई मुझे ये बता हमारे कितने पैसे बनने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। हम लोग ज्यादा ही कमाने वाले हैं 20 मिलियन वॉन से। लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्तों के तो चेहरे उतरे हुए हैं, इसलिए वो पूछने लगता है भाई तुम लोगों को क्या हुआ है। उसके बाद सनेचर उसे समझाने लगता है कि भाई हम लोग इस टाइम कोई भी पैसा नहीं कमाने वाले हैं। हॉबिन से पूछने लगता है भाई तुम लोग क्या कह रहे हो। सनेचर इससे बताने लगता है उनकी सारी की सारी वीडियो पे येलो डॉलर आ चुका है और येलो डॉलर बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम्हारे को 1 रुपए की कमाई नहीं होने वाली है। और ये बातें सुन के हॉबिन से बोलने लगता है भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रॉबिन सनेचर का कॉलर पकड़ के बोलने लगता है भाई मेरी सारी वीडियो पे येलो डॉलर कैसे आ गया अचानक से। तो अब मुझे ये बता मैं अपनी मॉम की सर्जरी के लिए कैसे पे करूंगा और उस वीडियो का क्या होगा जो हमने इतने ज्यादा टाइम में बनाई थी। रॉबिन से पूछने लगता है कि भाई तुझे पता नहीं है कि मैं फाइट किस लिए कर रहा था, क्या रीजन था फाइट का, सिर्फ पैसा था वो। और स्नेचर इससे बोलने लगता है कि भाई मैं अभी भी इसके बारे में सोच ही रहा हूँ। अभी यहाँ पर एडिटर आती है और एडिटर हॉबिन को कुछ देने लगती है। ये बोलने लगते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये सब ना गलत चीज बोलने से नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से मेरी एडिटिंग का भी फॉल्ट हो सकता है। यहाँ पर स्नेचर इनसे बोलने लगता है भाई अभी कोई भी सेंस नहीं बनता है येलो डॉलर आने का, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। और स्नेचर बोलने लगता है भाई अगर ये रीजन है कि हमने गलत वर्ड्स बोले और हमने वायलेंस किया है तो वो सब तो पास्ट में किया था ना हम लोगों ने। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है भाई मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारे को टारगेट कर रहा है। स्नेचर इन लोगों से बोलने लगता है मैंने काफी सारे यूट्यूबर को मैसेज कर दिया है, मैं पूछने वाला हूँ उन लोगों से। यहाँ पर रॉबिन पूछने लगता है तो रिप्लाई आया क्या। यहाँ पर इससे स्नेचर बोलने लगता है कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। इससे रॉबिन फट जाता है। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है भाई मेरी मॉम को भी 1 महीने में सर्जरी करानी है। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगते हैं भाई मैं जानता हूँ तेरी मॉम को भी सर्जरी करानी है लेकिन मेरे पास एक ही रास्ता है, हम वेट ही कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बोलने लगता है कि भाई अगर हमने वीडियो पोस्ट भी करी तब भी हमारे को येलो डॉलर मिलने वाले हैं। यहाँ पर एडिटर बोलने लगते हैं कि ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम मैं अपना शेयर नहीं लेने वाली हूँ। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है यार मेरी मम्मी की सर्जरी में सिर्फ 1 महीना रहने वाला है और यहाँ से रॉबिन भागने लगता है। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगते है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी मॉम की सर्जरी होने वाली है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मॉम की सर्जरी मेरे पैसों की दिक्कत की वजह से डिले हो जाएगी, ताकि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी पैसे कमाने पड़ेंगे। सीन शिफ्ट होता है रूमी की लाइव स्ट्रीम पे जहाँ पर रूमी हमारे हॉबिन के साथ होती है। यहाँ पर उसकी ऑडियंस बोलने लगती है अच्छा तो तुम लोगों ने नया कोलैब किया है। यहाँ पर रूमी बताने लगती है कि भाई आज हमारा कंटेंट होने वाला है, हम 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग करने वाले हैं। यहाँ पर रूबिन अपने हॉबिन से बोलने लगते हैं कि भाई तेरे को पैसों की जरूरत है ना, तो जो भी लाइव स्ट्रीम से पैसा बनेगा उसका आधा मैं तेरे को दे दूंगी। यहाँ पर रूबिन और रॉबिन दोनों के दोनों बोलने लगते हैं कि चलो शॉपिंग स्टार्ट करते हैं और हमारे को साफ साफ दिखाया जा रहा होता है यहाँ पर रॉबिन का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है लेकिन उसे अभी पैसे चाहिए इसलिए वो कर रहा है। यहाँ पर रॉबिन बोल भी रहा होता है कि भाई मैं नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे को पैसे चाहिए। अभी रूमी रॉबिन से बोलने लगती है कि भाई ये देख के बता क्या ये एक्सपेंसिव लग रहा है। रॉबिन से बोलने लगता है हाँ ये थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। यहाँ पर रूमी बोलने लगती है अच्छा तो ये एक लग्जरी प्रोडक्ट लग रहा है, क्या तू मेरी बात सुन भी रहा है। यहाँ पर रॉबिन बोल रहा होता है कि भाई रूमी जो ये सब कपड़े खरीद रही है उसको इसकी जरूरत क्या है। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये सब करेगी तो उससे पैसा ही मिलने वाला है। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है चलो अब मेरे को रूमी से थोड़ा लर्न कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पर वो एक कपड़े का प्राइस टैग देखता है और वो देख के उसकी फट जाती है क्योंकि उसकी प्राइस टैग बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है कि अगर मैं दूसरी मार्केट में जाऊंगा तो यही पीस मेरे को 100 रुपए का भी मिल जाएगा। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है कि भाई रूमी तो सही में बढ़िया जिंदगी जी रही है। तभी उसके सामने उसकी माँ का चेहरा आ जाता है और वो बोलने लगता है मुझे बस 20 मिलियन वॉन चाहिए। तभी रूमी यहाँ पर बोलने लगती है तो 20 मिलियन वॉन खत्म हो चुके हैं, हम लोगों ने ये कर दिया। रॉबिन बोलने लगता है भाई जिस तरीके से इसने 20 मिलियन वॉन घबाए हैं भाई वो तो अजीब ही तरीका है। रूमी हॉबिन को एक बैग दे देती है और हॉबिन बोलने लगता है क्या तू ये मुझे सच में दे रही है। रूमी बोलती है हाँ बिल्कुल। रूमी इससे बोलने लगती है कि चलो अब खत्म हो चुका है, आज का कंटेंट खत्म हो चुका है। तभी रूमी इससे बोलने लगती है चलो चलते हैं। तभी हॉबिन इससे बोलने लगता है आज का कंटेंट तो खत्म हो चुका है ना। रूमी इससे बोलने लगती है अबे तू किस बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में बोल रहा होता है कि भाई मैं इन सब चीजों को बहुत नफरत करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है स्नैचर की तरफ जहाँ पर स्नैचर तो लगा पड़ा होता है, वो बोल रहा होता है कि भाई मुझे ढूंढना ही पड़ेगा क्या रीजन है जिस वजह से हमारे को येलो डॉलर मिल रहा है। स्नैचर को कुछ मिल जाता है और वो बोलने लगता है भाई ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। यहाँ पर स्नैचर बोलने लगता है कि भाई मैं मानता हूँ जो फाइटिंग वीडियोस होते हैं उसमें वायलेंस होता है, फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो हमारी नॉर्मल वीडियोस है उस पे क्यों येलो डॉलर आ रहा है। ये बोलने लगता है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी जल्दी ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि भाई रिप्लाई कब आएगा। यहाँ पर स्नैचर बोलने लगता है अब मेरे पास कोई भी बंदा नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं, तो चलो अपने सब्सक्राइबर से ही पूछ लेते हैं। तभी एक सब्सक्राइबर इनको मैसेज करता है कि उसको पता है ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ पर वो बंदा बोलने लगता है भाई मैं
माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। वो बोलने लगता है कि जो नारुतो और सास्के की फाइट थी वो सच में ट्रू थी। अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट थी तो नारुतो सही में लूजर था, लेकिन नारुतो सच में तो लेजेंड था ना। यहाँ पर मेरी ही तरह स्नेचर को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है भाई ये सच में क्या है, ये सब में वायलेंस की वजह से ही हो रहा है ना। पर स्नेचर बोलने लगता है भाई मुझे इसका आंसर मिल ही नहीं रहा है। फिर स्नेचर कुछ देखता है और स्नेचर बोलने लगता है भाई ये क्या है। यहाँ पर एक बंदा होता है किम नाम का, जो कि इससे बोल रहा होता है कि भाई ये सिमिलर केस है जो कि एक पॉपुलर यूट्यूबर के साथ हुआ था। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है रूबी और हॉबिन की तरफ, जो कि मकबैंग चैलेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हॉबिन ने कुछ ज्यादा ही खा लिया होता है और हॉबिन बोल रहा होता है कि भाई मैं और ज्यादा नहीं खा सकता हूँ। यहाँ पर रोमी कैमरे के सामने बोल रहे होते हैं कि हॉबिन भाई तूने तो सच में बहुत बढ़िया किया है। और यहाँ पर रोमी अपने पॉडकास्ट को एंड कर देती है। यहाँ पर हॉबिन रोमी को देख के बोलने लगता है कि रोमी मैं तो सच में सरप्राइज हो गया, तूने इतना ज्यादा खा लिया। यहाँ पर रोमी से बोलने लगते है भाई तू किस बारे में बोल रहा है कि अच्छे से खाना खाना चाहिए। और यहाँ पर हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर रोमी अपने टेबल पे गिर जाती है। यहाँ पर हॉबिन से बोलने लगता है तो पॉडकास्ट ओवर हो चुका है, तो मेरा काम भी खत्म हो चुका है ना। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है कि तो ये है रूमी का रूम, और यहाँ पर पहली बार मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ जब मैं हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है भाई ये मेरा पहला टाइम है कि मैं किसी लड़की के घर में आया हूँ। यहाँ पर रूमी से बोलने लगती है मैं तेरे को स्पॉन्सर का आधा पैसा दे दूंगा। इससे हॉबिन बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर हॉबिन इससे बोलने लगता है तो क्या मैं अब जाऊँ। यहाँ पर रूमी इससे बोलने लगते है कि हॉबिन तू पहले से जा सकता है। यहाँ पर हॉबिन इससे बोलने लगते है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी जल्दी से स्पॉन्सर कैसे मिल गया। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है तो क्या मैं अब यहाँ पर चला जाऊँ, वैसे मैं इस लड़की के रूम में क्या ही करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये सब बोलते हुए हॉबिन काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो बोलने लगता है कि भाई भूमि ही है जो मेरे लिए बनी हुई है। उसके बाद वो बोलने लगता है तो चलो हम मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पर रूमी कुछ करने लगती है। रॉबिन बोलने लगते है कि भाई अभी हम यहाँ सब करने नहीं आए हैं। रूमी से पूछने लगते है कि भाई तू सडनली ऐसी हरकतें क्यों करने लग गया है। यहाँ पर रॉबिन इससे बोलने लगते है कि भाई तू किसी और के सामने अपने कपड़े उतार रही है। और रूमी इससे बोलने लगते है कि रॉबिन तू गलत सोच रहा है। तभी यहाँ पर रूमी बोलने लगती है कि भाई अगर तू एक ही पॉडकास्ट में सेम कपड़े पहनेगा तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। रूमी अपनी ड्रेस चेंज करके बैठ जाती है और उससे बोलने लगती है कि भाई जल्दी से जल्दी हम एक और मकबैंग शूट करने वाले हैं। और यहाँ पर रॉबिन इससे बोलने लगते है कि भाई तू फिर से एक मकबैंग शूट करने वाली है, क्या तू सच में अभी खा सकती है। और यहाँ पर रॉबिन इससे बोलने लगता है भाई तू तो ऐसा कर रहा है जैसे अभी कुछ खा ही नहीं था, तूने मतलब खाया पिया कुछ ही नहीं था अभी। यहाँ पर यूमी इससे बोलने लगती है कि भाई मैं और यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ, भाई मैं तो जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल को इंक्रीज करना चाहती हूँ और अपनी वीडियोस को भी। और रूमी इससे बोलने लगती है कि मकबैंग शूट के बाद ना हम लोगों को ये अपनी चीजें भी अनबॉक्स करनी है जो कि हमने खरीदी थी अभी थोड़ी देर पहले, कि हमें उसकी वीडियो भी तो अपलोड करनी है। यहाँ पर रॉबिन इससे पूछने लगता है कि क्या ये तूने अपने लिए नहीं खरीदे थे। और रूमी इससे बोलने लगते है भाई तू किस बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर रूमी इससे बोलने लगते है तुझे ऐसा लगता है कि मैं लग्जरी आइटम खरीदूंगी, ऐसे जो चीजें है ना वो मैं 100 रुपीज में खरीद लूंगी नॉर्मल मार्केट में। इससे हमारे को रूमी की फितरत पता चलती है। ये बंदी सिर्फ अनबॉक्सिंग करती है, वीडियो बनाती है और उसके बाद वापस भेज देती है पार्सल्स को, बिल्कुल टिपिकल गर्ल्स यूट्यूबर की तरह। सीन शूट होता है जहाँ पर हॉबिन यहाँ से जाने लगते हैं और रूमी इससे बोलने लगती है कि भाई तू जाने से पहले ना प्लीज लाइट जला के जाइयो बाहर की, मेरे घर में ना काफी ज्यादा डार्कनेस है तो हो सकता है तू फिसल विसल जाए। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगते है कि भाई काफी ज्यादा अंधेरा था और मैंने जब लाइट जलाई मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था उससे पहले। यहाँ पर हॉबिन लाइट चलाने लगता है और वो बोलने लगता है भाई जो स्कूल में रूमी है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है ये। तभी वो लाइट जला के देखता है उसके रूम में कि भाई जो रूमी है वो बिल्कुल इसी की तरह लाइफ जी रही है, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार हालत हो रखी है उसके घर की, बिल्कुल हॉबिन के घर की तरह। रूमी से पूछने लगते है क्या तू भाई ऑडियंस के लिए एक स्क्रिप्ट बना सकता है। यहाँ पर रूमी सोचने लगती है क्या वो ये सोच रहा था कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। यहाँ पर हॉबिन उसे एक बोतल देते हुए बोल रहे होते कि भाई तू इसे पी, ये वही बोतल है जो कि इसे एडिटर ने दी थी। और यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है बचपन में तेरे साथ कुछ तो हुआ था तभी तो तू इतना सारा खाना खाती है। तभी रूमी इसका हाथ पकड़ते हुए बोलने लगती है भाई मैं सच में सफर कर रही हूँ। और यहाँ पर रूमी बोलने लगती है कि भाई तुझे सच में ऐसा लगता है कि सिर्फ तू ही सफर करता है, मैं भी सफर करती हूँ और तुझे लगता है मैं सफर करती हूँ। और यहाँ पर रूमी उसका फेस देखते हुए बोलने लगती है कि भाई तेरे फेस देख के ऐसा लग रहा है तू तो ब्लश कर रहा है। यहाँ पर रूमी इससे बोलने लगती है कि भाई तूने ये सब कैसे सीखा, तूने तो काफी सॉफ्टली एक वुमन का हार्ट मेल्ट कर दिया। और यहाँ पर रॉबिन इससे पूछने लगता है मकबैंग वीडियो की जगह कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। और रूमी इससे बोलने लगती है क्या तू मेरे हेल्प करना चाहता है, तो एक चीज है जिसमें मैं तेरी हेल्प लेना चाहती हूँ। और रूमी इससे बोलने लगती है तो आज का कंटेंट है तुझे ये करना पड़ेगा। और हॉबिन इसका बाल बनाने लगता है और यहाँ पर वो बोलने लगते है कि भाई आज हॉबिन मेरे हेयर आयरन करेगा। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है भाई ये तो काफी ज्यादा हो चुका है। तभी हॉबिन और रूमी के बीच कुछ बातें होने लग जाती है और हॉबिन कुछ चीज पे ध्यान देता है और वो देखता है उसने आयरन से रूमी के बाल जला दिए हैं और वो रूमी को सॉरी बोलने लगता है। और यहाँ पर वो बोलने लगता है भाई मैंने कभी आयरन नहीं चलाई थी तो इसलिए ये सब हो गया। यहाँ पर रूमी से बोलने लगती है तो भाई अब मैं क्या करूँ, सारे के सारे बाल जल गए मेरे। और यहाँ पर रूमी से पूछने लगते है कि भाई अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि भाई मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा बड़ा हिट था और इसमें देखो तो रूमी काफी अजीब सा चेहरा बना रही है। और यहाँ पर हॉबिन बोलने लगते है कि मैं जानती हूँ ये काफी बड़ा हिट है लेकिन तू मुझे बता सकती है मैं तेरे बर्न वालों के साथ क्या करूँ। रूमी से बोलने लगती है कि भाई तू सच में इसके बारे में केयर कर रहा है। और रूमी
इससे बोलने लगते हैं कि भाई शुरू से अभी तक तेरे साथ प्रैंक ही हो रहा था। तभी ओबिन को समझ आता है ये सब तो प्रैंक चल रहा था। और यहाँ पर रूमी अपने फॉलोअर्स से बोलने लगती है तो आज मैं प्रैंक कर रही थी ओबिन के साथ। और ओबिन बोलने लगता है भाई इसने क्या किया अभी के अभी। और ओबिन इससे पूछने लगता है कि तूने पॉडकास्ट कब ऑन किया था। रूमी इससे बोलने लगती है मैंने तब स्टार्ट किया था जब मैं हेयर आयरन प्रिपेयर कर रही थी। और यहाँ पर वो इससे बोलने लगती है कि तुझे सच में लगा था मैं इतनी देर तक तेरे से ये सारे काम करवाऊंगी। और यहाँ पर रूमी अपने जले हुए बाल काटते हुए बोलने लगती है ये तूने थोड़ा गलत किया था। और यहाँ पर ओबिन इसके बाल देख के बोलने लगता है यहाँ पर कुछ तो सर्वाइवल हेयर बचे हुए हैं। यहाँ पर ओबिन इसे बताने लगती है कि मेरे चैनल पे अभी येलो डॉलर आ रखा है इसलिए मैं एक भी पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। और यहाँ पर रूमी इससे बोलने लगती है अच्छा तो तेरी मॉम की सर्जरी के पैसे। और वो ओबिन से बोलने लगती है तो तू इसके बारे में क्या सोचता है। और रूमी इससे बोलने लगती है तेरे को पैसे की जरूरत है और मेरे को कुछ मजे की, तो आज से क्यों ना तू मेरे साथ कोलैब कर ले। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक बंदा बाइक चलाते हुए रूमी की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। वो बोलने लगते है कि भाई ये सब लाइव स्ट्रीम में चल रहा है। और वो ओबिन से बोलने लगते है कि ओबिन प्लीज यहाँ से निकल ले। और वो उससे बोलने लगते है कि भाई प्लीज मेरा फोन उठा ले। और वो बंदा होता है स्नैचर जो कि फोन चलाते हुए भगा रहा होता है अपने स्कूटर को। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है वो रीजन मुझे मिल चुका है जिस वजह से हमारे को येलो डॉलर मिल रहा है। एक कैफे में आ जाता है और वो एक बंदे से बोलने लगता है मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। और स्नैचर हमें बताने लगता है कुछ और लोग थे जिन लोगों को येलो फ्लैग आया था, उनमें से एक बंदा ये भी था और इस बंदे का नाम है चोरोंग हिम। स्नैचर हमारे को बताता है कि चोरोंग हिम पहले लाइव स्ट्रीम करता था लेकिन अब इसने ये सब बंद कर दिया था येलो डॉलर की वजह से। देखो मुझे पक्का नहीं पता इस बंदे का नाम यही है या नहीं, लेकिन मैं काफी ज्यादा कोरियन नाम नहीं ले पाता हूँ तो इसलिए ये गलती भी हो सकती है, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो ना। तो यहाँ पर स्नैचर इससे बोलने लगता है कि भाई मैं तुझे इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ और मैं ये भी नहीं जानता हूँ तेरा कंटेंट क्या था। और यहाँ पर स्नैचर बोलने लगता है ये काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा है। और यहाँ पर स्नैचर इससे बोलने लगता है तेरा कंटेंट क्या था और ये बताने लगता है कि ये इंसेक्ट्स को खाता था। स्नैचर इससे पूछने लगता है भाई मुझे ये पता तो इंसेक्ट खा के बीमार नहीं पड़ता था क्या। तो ये बंदा बोलने लगता है कि भाई मैं नॉर्मल खाना ही खाता था, इंसेक्ट्स तो मैं बस व्यूज के लिए खाता था। यहाँ पर ये बंदा बताने लगता है कि भाई मैं जब भी ये सब इंसेक्ट्स खाता था मेरे को येलो डॉलर मिलता था, लेकिन मैं अगर नॉर्मल मील भी खाता था तब भी मुझे येलो डॉलर मिलता था। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं अगर होम पे टोफू भी बना रहा हूँ तब भी मुझे येलो डॉलर ही मिलने वाला है। और यहाँ पर ये बंदा इससे बोलने लगता है मैंने सुना है कि तुम लोगों को भी येलो डॉलर मिल रहा है। यहाँ पर स्नैचर इससे बोलने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हैं हम इन सब चीजों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये सब वायलेंस की वजह से हो रहा है। लेकिन ये बंदा इसे सीधा मना कर देता है। ये बंदा इससे बोलने लगता है भाई एक बंदा है जिसके 700 के सब्सक्राइबर है और वो पहले यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। ये बंदा बोलने लगता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब वायलेंस की वजह से हो रहा है तो तुम बिल्कुल गलत हो क्योंकि तुम आधे से ज्यादा वायलेंस तो वीडियो में से काट ही देते हो। और ये बंदा बोलने लगता है जो तुम्हारा चैनल अभी सिचुएशन फेस कर रहा है वो सिचुएशन मैंने पहले फेस की थी और मुझे यूट्यूब से एक रिप्लाई भी आया था। और स्नैचर इससे पूछने लगता है भाई रिप्लाई में तेरे को क्या मिला था। ये बंदा बोलने लगता है यूट्यूब ने मुझे ये बोला था मैंने कॉपीराइट लॉ को तोड़ दिया है। स्नैचर इससे पूछने लगता है भाई क्या तूने कोई लॉ को तोड़ा था। और ये बंदा सीधा सीधा मना कर देता है। ये बोलने लगता है कि भाई मैंने कोई भी लॉ नहीं तोड़ा यूट्यूब का। उसके बाद ये बंदा स्नैचर से बोलने लगता है कि भाई तुम लोगों ने येलो डॉलर को अवॉइड करने के लिए क्या किया था। स्नैचर इससे बोलने लगता है भाई हमने सब कुछ कर लिया था, हमने थंबनेल चेंज करके देख लिया, एडिटिंग स्टाइल चेंज करके देख लिया, हमने बहुत कुछ किया था, हम जो जो कर सकते थे हमने सब कुछ कर लिया था। उसके बाद ये बंदा बोलने लगता है मैं बिल्कुल सही था, तुम लोगों को कोई बंदा टारगेट कर रहा है। स्नैचर इससे पूछने लगता है भाई तू क्या बोल रहा है, हम लोगों को कौन ही टारगेट करेगा। इस टाइम स्नैचर काफी ज्यादा हैरान होता है। स्नैचर बोलने लगता है भाई तू क्या बोल रहा है, क्या सच में हम लोगों को कोई टारगेट कर रहा है। यहाँ पर स्नैचर इससे बोलने लगता है भाई मैंने सब लोगों से पूछा था, मैंने सारी कम्युनिटी छान ली थी लेकिन इसमें कोई भी क्लू नहीं मिला था मेरे को। स्नैचर इससे बोलने लगता है हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया जिससे हम लोगों को कोई टारगेट करे। स्नैचर इससे गुस्से में बोलने लगता है भाई कौन ही होगा जो हम लोगों को टारगेट करेगा। स्नैचर बोलने लगता है क्या इस बंदे को अभी किसी ने टारगेट किया होगा। और ये बंदा बोलने लगता है हाँ बिल्कुल मेरे को भी किसी ने टारगेट किया था। ये बंदा बोलने लगता है कुछ टाइम बाद तुम्हारा चैनल भी मेरी तरह ही लाइव करना बंद कर देगा, कुछ टाइम बाद तुम लोगों का एंड भी आने वाला है। और यहाँ पर स्नैचर इससे बोलने लगता है भाई तू किस बारे में बात कर रहा है। और इसी के साथ स्टार्ट हो जाता है वायरल हिट का एपिसोड 28। सीन शिफ्ट होता है हॉबिन की तरफ जहाँ पर हॉबिन अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है भाई मुझे लगता है मेरे को ज्यादा ही पैसा मिल गया स्पॉन्सर से ज्यादा। यहाँ पर रूमी इससे बोलने लगते है क्या तू अगली बार भी मेरी हेल्प करेगा। रॉबिन इससे बोलने लगता है बस रूमी एक कॉल मार दो मैं अभी के अभी तेरे पास आ जाऊंगा। रूमी इससे बोलने लगती है तो चल ठीक है बाय बाय। अभी रॉबिन इससे बोलने लगता है रूमी एक सेकंड रुक जा मेरे पास है कुछ बोलने के लिए तेरे को। और यहाँ पर रूमी इससे बोलने लगता है यार तुझे मेरे सामने कन्फेस करने की कोई जरूरत नहीं है। और रॉबिन इससे बोलने लगता है रूमी तूने बस मेरे को 10 के वॉन दिए हैं, तो आज का स्पॉन्सर था उसने तेरे को 600 के वॉन दिए थे और तूने सिर्फ मेरे को 290 के वॉन दिए हैं। रूमी इससे बोलने लगता है शायद मेरे से काउंटिंग करने में दिक्कत हो गई थी। रॉबिन इससे बोलने लगता है रूमी प्लीज ऐसा मत करो। रूमी इससे बोलने लगती है प्लीज भाई ऐसा मत सोचियो कि मैं तेरे को स्कैम कर रही थी। रूमी के पास अभी थोड़े पैसे होते तो हॉबिन उसको पकड़ के बोलने लगते तो जल्दी से ये मेरे को दे दे। और हॉबिन अभी पैसों को बहुत ही तगड़े तरीके से देख रहे होते हैं तो रूमी इससे बोलने लगती है अब ये फेक मनी नहीं है। हॉबिन अपने मन में सोचने लगता है कि आज मैंने 300 के वॉन बनाए थे तो अभी मेरे पास 19.7 मिलियन वॉन रह रहे हैं। और रूमी ने इससे बोला है वो जितनी बार भी कोलैब करना चाहेगा वो इससे करेगी। यहाँ पर रूमी से बाय बोलने लगती है और हॉबिन से बोलने लगता है जब भी तेरे
को मेरी जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर दियो बस। और यहाँ पर रॉबिन अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मेरी मॉम की सर्जरी में सिर्फ 15 दिन रह रहे हैं और उसी बीच इसको 20 मिलियन बॉन्ड बनाने हैं। तभी रूमी हंसने लगती है और वो बोलने लगती है काफी ज्यादा नेवी है। यहाँ पर रूमी सोचने लगती है उसको 20 मिलियन बॉन्ड चाहिए तो वो मेरे से काफी बार कोलैब करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे अभी 20 मिलियन बॉन्ड की मदद चाहिए। यहाँ पर रूमी अपने कपड़े बदलते हुए सोचने लगती है भाई मुझे ऐसा लगता है उसका चैनल काफी बार में खत्म होने वाला है। मेरे पास अभी कोई रीजन नहीं है कि मैं और यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करूँ। मुझे अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है कि इससे ज्यादा मनी बन पाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है तेरी मॉम की सर्जरी हो या ना हो, वैसे भी मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे भी सिर्फ तू ओनली बंदा नहीं है जिसको मनी की जरूरत हो। और उस टाइम वो कपड़े पहन लेती है और वो अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है, उसमें वो नाचने गाने लगती है। तभी रूमी ये सब डांस वगैरह करके काफी ज्यादा थक जाती है और वो टेबल पे बैठ जाती है। यहाँ पर रूमी बोलने लगते है कि वो बिल्कुल सही था, मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ। लेकिन वो कैसे जानता था ये सब। सीन शिफ्ट होता है एक घर की तरफ जहाँ पर एडिटर भर भर के खाना ठूस रही होती है और उसके मन में भी अभी हॉबिन की बातें चल रही होती है, जहाँ पर हॉबिन ने बोला था भाई अब मेरी मॉम की सर्जरी का क्या होने वाला है, 20 मिलियन वॉन कहाँ से लाऊंगा। उसी टाइम वो खाना रोक देती है, वो चिल्ला के फादर बोलने लगती है और सेम एज उसके फादर भी करते हैं, वो भी चिल्ला के बोलने लगते हैं डॉटर। एडिटर अपने फादर से बोलने लगते हैं मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा खाना खा रही हूँ। बाकी जो उसके फादर है वो बहुत ही ज्यादा तगड़े इंसान है, तुम्हारे को आगे स्टोरी में पता चलेगा। उसके फादर सेम ही क्वेश्चन करने लगते हैं तेरे को 20 मिलियन वॉन की क्या ही जरूरत है, वैसे भी मैं तुम्हारे को 2000 वॉन तो देता ही हूँ। और यहाँ पर एडिटर बोलने लगती है मेरे फादर नहीं समझते एक वुमेन के बारे में, एक वुमेन का हाथ धड़कता है एक लड़के के लिए, वो लड़का है हॉबिन। यहाँ पर एडिटर के पापा इससे बोलने लगते हैं क्या तेरे को हाउस डिपॉजिट के लिए पैसे चाहिए, और एडिटर हाँ बोल देती है। उसके फादर बोलते हैं कि भाई तू खाना छोड़ दे, मैं वो बंदा हूँ जो सारा पैसा कमाता हूँ। यहाँ पर एडिटर अपने पापा से बोलने लगती है मतलब तुम्हारे साथ इतना ज्यादा नहीं खेलना है। और इसके फादर बोलने लगते हैं मैं भी तेरे साथ नहीं खेलना चाहता हूँ, कहना चाहती है ये सारा पैसा तू एक स्कैमर को देना चाहती है। उसके फादर बोलने लगता है क्या तू अपने फादर को नहीं जानती है, तो चल ठीक है मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, लेकिन तुझे पैसे के लिए अपने सारे के सारे क्लोथ्स मेरे को देने पड़ेंगे। और उसके पापा की ये सेल बात सुन के इसके दिमाग में कुछ आ जाता है और तभी हमारे को दिखाया जाता है इसका एप्पल का लैपटॉप। ये बोलने लगते हैं तो चलो पैसों के लिए मैं अपना सामान बेच देती हूँ। सीन शिफ्ट होता है भूमि की तरफ जहाँ पर भूमि अपने मैनेजर से पैसे मांग रही होती है और यहाँ पर उसका मैनेजर उससे पूछने लगता है तेरे को पैसे की क्या जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी और तुझे कितने पैसे चाहिए। भूमि इससे बोलने लगती है मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए। और यहाँ पर उसका मैनेजर भूमि से पूछने लगता है भाई ये सब क्या चल रहा है। यहाँ पर भूमि इससे थैंक यू बोल के जाने लगती है और उससे बोलने लगती है जल्दी से इन सब चीजों को प्रिपेयर करके रखना। यहाँ पर भूमि अपने मन में सोच रही होती है कि मैं अपने रिटायरमेंट पे से हॉबिन की थोड़ी मदद कर दूंगी। यहाँ पर भूमि सोचने लगती है मैं अपने आप पे विश्वास करती हूँ और मैं काफी ज्यादा स्मार्ट भी हूँ। यहाँ पर उसका मैनेजर उससे बोलने लगता है भूमि तू रिटायरमेंट पे नहीं ले पाएगी क्योंकि तू यहाँ पर 1 साल से नहीं काम कर रही है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ पर हॉबिन की मदर से मिलने भूमि आ रखी होती है। हॉबिन की मदर इससे बोलने लगती है कि बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम हॉबिन की जगह यहाँ पर आई और हॉबिन के दोस्त बनने के लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। और उसकी माँ भूमि से बोलने लगती है भाई तू अपने हाथों में नाइफ ले रखी है, क्या तू एक असैसिन है। कि माँ भूमि से पूछने लगती है तूने फ्रूट्स कहाँ से लिए हैं। यहाँ पर भूमि हॉबिन की मम्मी से बोलने लगती है कि मैं माफी चाहती हूँ, ड्रामास में ऐसा लोग करते हैं। यहाँ पर हॉबिन की मम्मी से बोलने लगती है अच्छा होगा तो ये नाइफ मेरे को दे देगी और तू काफी ज्यादा इसमें ऐसे लग रही है कि तू लोन शार्क हो। यहाँ पर हॉबिन की मम्मी से बोलने लगती है वैसे मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी जब हॉबिन ने कहा था उसके फ्रेंड भी यहाँ पर ट्रीट की थी। यहाँ पर हॉबिन की मम्मी से बोलने लगती है वैसे मेरे फ्रेंड की एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, वो एक अच्छा स्टूडेंट और अच्छा दोस्त भी। यहाँ पर भूमि इससे बोलने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर हॉबिन की मम्मी इससे बोलने लगती है मुझे ऐसा लगता है तू अपने पार्ट टाइम में एक असैसिन भी है। यहाँ पर हॉबिन की मम्मी को सोचने लगती है वो बोलने लगते हैं भूमि ये काफी ज्यादा अजीब है, जब से तू यहाँ पर आई है नर्स काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रही है, तो लग रहा है जैसे कि तू कोई स्टार है। अभी यहाँ पर नर्स हॉबिन की मम्मी को बताने वाली होते है कि भूमि के फादर यहाँ पर कुछ है। अभी भूमि इसका मुंह पकड़ लेते हैं, उसका मुंह बंद करके बोलने लगते हैं चुपचाप रहे ये सीक्रेट है। यहाँ पर ये नर्स इससे बोलने लगती है लेकिन भाई क्यों, अगर वो ये सब जान लेगी तो वो काफी ज्यादा अच्छे से रहेगी। तभी हॉबिन की मम्मी फोन में देखते हैं और वो बोलने लगते हैं भूमि के फादर उसको कॉल कर रहे हैं। ये बातें सुन के भूमि बोलने लगते हैं क्या मेरे फादर मेरे को कॉल कर रहे हैं। और भूमि हॉबिन की मम्मी से बोलने लगते हैं ठीक है तो मैं बाद में आऊंगी। यहाँ पर हॉबिन की मम्मी बोलने लगती है समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था उसके अंदर से मनी की खुशबू आ रही हो। और यहाँ पर हॉबिन की मम बोलने लगती है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि हॉबिन अब एक मर्द बन चुका है। अभी हॉबिन की मम भूमि का फोन देखते हैं वो बोलने लगते हैं भाई वो क्या सोच रही थी, वो तो अपना फोन भी यहीं छोड़ गई और वो तो उसे बंद करके भी नहीं गई है। अभी हॉबिन की मम उसका फोन उठा लेती है और वो बोलने लगते हैं क्या वो एक वीडियो देख रही थी, और वो बोलने लगती है चलो देखते हैं इसमें क्या है। और हॉबिन की मम बोलने लगती है ये तो एक यूट्यूबर है जिसे काफी सारे लोग आजकल देख रहे हैं। यहाँ पर भूमि की मम उसे पढ़ती है बोलने लगती है अच्छा तो ये एक फाइटिंग पॉडकास्ट है। अभी वो ऐसा कुछ देखते हैं जिससे इन्हें बहुत बड़ा शौक लग जाता है और तभी यहाँ पर हॉबिन भी आ जाता है। हॉबिन इनसे बोलने लगता है कि तुम अपने फोन के साथ क्या कर रही हो। वो बोलने लगता है आप वैसे तो अपने फोन को बहुत कम यूज करते हो। तभी हॉबिन की मम हॉबिन से पूछने लगते हैं क्या तेरा कोई यूट्यूब चैनल है। हॉबिन अपने मन में सोचने लगता है कि मम्मी को कैसे पता चला ये सब। हॉबिन की मम्मी इसको फोन दिखा के बोलने लगते हैं क्या तेरे पास एक यूट्यूब चैनल है। और हॉबिन सोचने लगता है क्या मेरी मॉम ने मेरी लाइव स्ट्रीम देख ली। वो उनसे फोन छीन के बोलने लगता है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तभी वो फोन में कुछ देखते हैं जिससे वो भी हैरान हो जाते हैं। वो बोलने लगता है भाई ये क्या है। तभी हॉबिन
रॉबिन देखते हैं यहाँ पर तो उसके नाम का ही एक फेक चैनल चल रहा होता है, इसका नाम होता है फाइटिंग वीटोस। यहाँ पर रॉबिन बोले लगता है ये तो मेरा चैनल है ही नहीं, और यहाँ पर वो बंदा सिखा रहा होता है हम कॉमन बंदों से कैसे लड़ सकते हैं यूजिंग ऑन होवर हैंड हॉर, मैं फाइट को जरूर जीत जाऊंगा। अभी सीन शूट होता है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है भाई तू है कौन, यहाँ पर एक बंदा सिगरेट पीते हुए बोल रहा होता है मैं अपलोड कर रहा हूँ बॉस। बंदा बोलने लगता है भाई मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और वो लोग ऐसा भी बोल रहे थे कंपनी अच्छी चल रही है। यहाँ पर वो बंदा बोले लगता है हम कुछ टाइम बाद उनके सब्सक्राइबर भी ले लेंगे, और मुझे ऐसा लगता है उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि फोन पे बात कर रहा होता है, उसने काफी सारे लोगों को पीट रखा होता है, और वो बंदा बोल रहा होता है यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो उसकी तरह एक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे को उसके सब्सक्राइबर भी दिखाए जाते हैं जो कि 80 के होते हैं। ये बंदा आखिरी में लड़ाई वगैरह करने के बाद हॉबिन की डायलॉग चिपका रहा होता है। यहाँ पर हॉबिन बोले लगता है एक शॉर्ट हाइट वाला स्किनी बॉय। यहाँ पर ये बंदा बोले लगता है मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ एक लूजर भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और हॉबिन बोले लगता है इसका फेस और हेयर स्टाइल। ये बंदा बोले लगता है मैंने एक टाइकांडो यूजर को हरा दिया अपनी किक की मदद से, भी सेम ही अपने हॉबिन की तरह है, जहाँ पर हमारे हॉबिन ने भी अपने तेहन को हराया था। यहाँ पर हॉबिन बोल रहा होता है एक गैंगस्टर है जो कि बिल्कुल मेरी तरह कंटेंट बनाता है। यहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है ये तीनों के तीनों बंदे ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। यहाँ पर स्नेचर बोल रहा होता है हम लोग को ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये जो फाइटिंग विटोर्स है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर एडिटर बोलने लगती है प्लेगिज्म है और हमारे पास कोई भी तरीका नहीं जिससे हम इसे रोक सके। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है क्यों ना अपने सब्सक्राइबर से हेल्प मांगे, क्या वो हमारी हेल्प करेंगे। यहाँ पर हमारे को कुछ कमेंट बॉक्स से कमेंट भी दिखाया जाता है जो कि गैंगस्टर की तरफ ही होते हैं। यहाँ पर स्नेचर बोले लगता है ये यूट्यूब के करियर में कोई भी रॉयल्टी नहीं होती है। हमारे को कमेंट्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर लोग बोल रहे होते हैं कि ये जो फाइटिंग विक्टोसो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एडिटर बोले लगते हैं क्या हम इससे कम्पीट करने वाले हैं फ्यूचर में, लेकिन हम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं। यहाँ पर स्नेचर बोले लगता है हो सकता है शायद हम इसके साथ कम्पीट कर सके। यहाँ पर एडिटर बोले लगते हैं ये वीक में 3 बार कंटेंट डालता है, ये बिल्कुल हॉबिन की तरह सेम ही करता है, लेकिन वो वीक में 3 बार फाइट लड़ता है। यहाँ पर ये बोले लगते हैं भाई मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक लूजर है, ये बिल्कुल हॉबिन को खत्म करना चाहता है। अगर तुम लोगों को पीछे से बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही हो तो उसके लिए मुझे माफ करना है, रात में कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है ये इतनी बार वीडियो डालता है तो इसका मतलब सब्सक्राइबर इसको ज्यादा जानते होंगे, इसका मतलब ये है जब भी इसने स्टार्ट किया होगा तो ये काफी लोगों से कम्पीट कर रहा होगा। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है इसका कंटेंट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है और इसके पास ऑलरेडी 90 के सब है। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है एक और रीजन है जिस वजह से हम नहीं जीत सकते हैं, ये जो हमारा चैनल है इसको काफी ज्यादा लोग सर्च नहीं करते हैं। यहाँ पर एडिटर बोले लगते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे को येलो डॉलर मिला है। यहाँ पर सिस्टम सोचता है कि हमारा कंटेंट ना इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वो लोगों को आगे नहीं देता है ये कंटेंट, क्योंकि जो हमारा सर्च रिजल्ट होता है वो हमारे को रैंकिंग दिलाता है सर्च रिजल्ट में। अगर तुम अभी यूट्यूब पे हाउ टू फाइट सर्च मारोगे तो पहले नंबर पर ही आने वाला है। यहाँ पर ओवन सोचने लगता है भाई अब मेरे पास कोई भी न्यू सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, कोई भी न्यू चीज गेन नहीं हो रही है। तो हमारे अपोनेंट है वो हमारे सब्सक्राइबर को लिए जा रहे हैं और हमारे को दिखाया जाता है यहाँ पर एडिटर और स्नेचर दोनों सो चुके हैं और रॉबिन नहीं सोया है। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा यूट्यूब करियर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है तो अब मैं क्या करूँ, तो क्या मैं सिर्फ अभी वेट करूँ हम लोगों की सारी चीजें खत्म होने के लिए, क्या करूँ जब ऐसा हो रहा है। तभी यहाँ पर स्नेचर और प्रेडिटर दोनों के दोनों हॉबिन का आवाज लगाते हैं। यहाँ पर स्नेचर इससे बोलने लगता है भाई मेरा ना हेड काफी ज्यादा दर्द हो रहा है ये सारी बातें सुन के। तो ये विक्टस नाम का बंदा भी आ चुका है। यहाँ पर रॉबिन ये बोलने लगता है कि भाई मैं अपनी मॉम की सर्जरी के लिए कहाँ से पैसे लाऊंगा। यहाँ पर रॉबिन रोते हुए बोलने लगता है अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब मैं यही होप कर सकता हूँ कि कुछ टाइम बाद मैं बिल्कुल डिसअपेयर हो जाऊंगा। यहाँ पर एडिटर और स्नेचर इसको दिलासा देने लगते हैं। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, वो अभी मेंटल ब्रेकडाउन में है। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है अभी मेरे मन में बस एक ही चीज चल रही है वो है हेटरेट। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है तो अभी के लिए हम एडिट करते हैं और पोस्ट करते हैं जो हम सबसे जल्दी कर सके। अगर हम रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही ले। यहाँ पर एडिटर बोले लगते हैं मैं एडिट नहीं कर सकती हूँ, मैंने अपना कंप्यूटर बेच दिया है, मैं स्कैम भी हो चुकी हूँ। यहाँ पर एडिटर बोलने लगते हैं मैं बस बॉस की हेल्प करना चाहती हूँ। जब मैंने उनके एक्सप्रेशन देखे तो मुझे बहुत बुरा लगा था। जब मैंने वो कंप्यूटर बेचा तो वो 1 सेकंड के अंदर अंदर उस कंप्यूटर को लेके भाग गया। मैंने उसे चेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन वो काफी ज्यादा फास्ट था। तुम लोगों को कोई भी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इन सब चीजों को संभाल लूंगी। यहाँ पर रॉबिन काफी ज्यादा टूट जाता है और रॉबिन बोलने लगता है अब मैं गिव अप कर चुका हूँ, अब मैं बस एक केव में छुपना चाहता हूँ। यहाँ पर स्नेचर इसको समझाने लगता है, वो बोलने लगता है सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं तो तुझे भी करना पड़ेगा। यहाँ पर रॉबिन इन लोगों से बोलने लगता है भाई मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा मेरे लिए ये सब करने के लिए। यहाँ पर रॉबिन सोचने लगता है ये ऐसे वर्ड्स मेरे माउथ से निकले हैं। यहाँ पर रॉबिन एडिटर से पूछने लगता है क्या तूने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी। यहाँ पर रॉबिन बोलने लगता है मैंने ये जानते हुए बोला कि ये सब चीजें तुम लोगों को हर्ट कर सकती हैं। यहाँ पर स्नेचर इसे चिल्लाते हुए बोलने लगता है अबे मेरी बात सुन, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं तेरे लिए ताकि तू कल्पिट को पकड़ पाए। यहाँ पर रॉबिन इन लोगों से बोलने लगता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और गाइस तुम लोग जाओ, अब तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक लूजर हूँ। और ये सब बोलते हुए हॉबिन यहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर जो हॉबिन की कॉपी होता है वो किसी लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। के आसपास कुछ लड़कियां होती है जो कि इसके बारे में बोल रहे होते हैं कि भाई ये कितनी
अजीब हरकतें कर रहा है और ये अभी यूट्यूब पे टॉप पे कैसे चल रहा है। सीरियसली भाई, कोई आज के जमाने में ऐसी हरकतें कर सकता है? उसके बाद ये अपने पॉडकास्ट रन करने लग जाता है। यहाँ पर हम लोग पूरा देख सकते हैं, इसने पूरी की पूरी हॉबिन की क्लास को कॉपी कर लिया है। यहाँ पर ये सब चीजें हॉबिन भी देख रहा होता है और हॉबिन बोल रहा होता है भाई इसी की वजह से मेरे को भी सब लोग ऐसा समझ रहे हैं। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है भाई ये सिर्फ रिपीट नहीं कर रहा है, इसने मेरा सारा कंटेंट कॉपी कर लिया, इसने मेरी हर एक वीडियो को कॉपी किया है। पर हॉबिन बोलने लगता है कि भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर खो दिए हैं। सबसे बढ़िया बात यह है अभी तक फाइटिंग विक्टोरिया को उस चैनल के बारे में नहीं पता जिससे मैं फाइटिंग सीखा हूँ। अगर उसे उस चैनल के बारे में पता चल जाता तो हॉबिन के चैनल के एली लग जाते पूरे। के बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होते हैं इसके पॉडकास्ट में, जहाँ पर ये जिम आ रखा होता है और हॉबिन इसको देख के बोलने लगता है भाई सीरियसली ये जिम गया है? कल में ये कोई जिम विम नहीं जाता, ये सिंपल झूठ बोल रहा है। यहाँ पर हॉबिन काफी ज्यादा टूट चुका होता है, इसलिए वो बोल रहे होते हैं भाई मैं बॉस कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, तो उल्टा लोगों का यूज करता हूँ, मैं लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाता हूँ। हमारे को दिखाया जाता है पिछली रात क्या हुआ था, एडिटर इस पे चिल्ला पड़ी थी। यहाँ पर अपना हॉबिन बोलने लगता है वही दोनों है जो मेरे पे सच में भरोसा करते हैं। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है मैं अपने आप से डिसपॉइंट हो चुका हूँ। एडिटर इसे अभी भी सुना रही होती है, वो बोल रही होती है मेरे सामने ना काइंड एक्ट करने की कोई कोशिश मत कर तू। यहाँ पर हॉबिन अभी तक यही बात सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है भाई अभी तक एडिटर मेरे साथ क्यों रह रही है मेरे जैसे लूजर बंदी के साथ। भी यहाँ पर कोई आके बैठ जाता है और वो बंदी होती है भूमि। भूमि इससे बोलने लगती है क्या तू ठीक है, लेकिन भूमि बैठी कहाँ पे है। भूमि इससे बोलने लगती है मैंने सुना था तेरी मॉम की सर्जरी के बारे में और बाकी चैनल्स के बारे में। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है भाई भूमि यहाँ पर हॉस्पिटल पे क्या चल रही है, क्या उसका पैर ठीक है। यहाँ पर भूमि इससे पूछ भी रही होती है क्यों इतना ज्यादा डिप्रेस क्यों है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है कि बस थोड़ी दिक्कत हो रखी है इसी वजह से। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में बोलने लगता है मुझे भूमि से मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसे अवॉइड करना शुरू कर दूंगा क्योंकि आज के दिन में काफी ज्यादा सेंसिटिव हूँ। यहाँ पर भूमि इससे बोलने लगते है तुझे दिक्कत की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरी मॉम की सर्जरी के पैसे दूंगी। भूमि इससे बोलने लगते है मुझे रिटायरमेंट का पे मिलने वाला है इस टाइम। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में यही सोच रहा होता है भूमि भी मेरे बारे में सोच रही है। यहाँ पर अपना हॉबिन ये सोचने लगता है भाई भूमि मेरे बारे में क्यों सोच रही है, मैं तो बस उससे मैकडोनल्ड्स में मिला था, वैसे भी हम तो एक दूसरे को उससे पहले जानते भी नहीं थे। भूमि इससे पूछने लगते है क्या तू अभी ठीक है, लेकिन हॉबिन उसको कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में बोलने लगता है भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं उससे क्या बात करूँ। यहाँ पर हॉबिन खड़े होते हुए भूमि से बोलने लगता है तू 1 साल से पहले से काम नहीं कर रही है तो तेरे को रिटायरमेंट पे नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर हॉबिन तुझे इसके बारे में नहीं पता बोलते हुए निकल जाता है। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है मैं उसके ऊपर सिर्फ बर्डन ही बन रहा हूँ। यहाँ पर हॉबिन अभी यही सोच रहा होता है भाई वो सब लोग मेरे लिए ऐसा कर क्यों रहे हैं। और यहाँ पर हमारे को एडिटर और भूमि दोनों दिखाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर भूमि ये सारी बात सुन के कुछ ज्यादा ही शौक हो जाती है। भूमि अब अपने मन में सोचने लगती है अब मैं क्या करूंगी। यहाँ पर हॉबिन का सिर्फ एक ही सवाल होता है ये सब लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर हॉबिन को अपनी माँ की कुछ बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर उसकी माँ से बोल रही होती है आजकल के लोग ना काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं और वो ज्यादातर फाइट भी करते हैं, क्या तूने भी कभी यूट्यूब के बारे में सोचा था। और यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है वो बिल्कुल सही थी, अभी यूट्यूब को थोड़े दिनों के लिए होल्ड कर देना चाहिए। हॉबिन के फोन पे कोई नोटिफिकेशन आती है और हॉबिन उसे खोल के देखते वो बोलने लगता है भाई मेरे फोन के साथ क्या हो गया है। और को दिखाया जाता है इस बंदे ने इसका और भूमि का कंटेंट भी चुरा लिया है। यहाँ पर उसने कंटेंट चुराया तो चुराया, उसने तो सेम ही टाइटल लिख दिया, तो भी टाइटल बिल्कुल भूमि की तरह सेम ही होता है। आज ये भी 20 मिलियन की शॉपिंग करने वाला है किसी लड़की के साथ। सीन शिफ्ट होता है रूमी की तरफ, जहाँ पर रूमी सोच रही होती है क्या अभी हॉबिन अच्छा फील कर रहा होगा। यहाँ पर रूमी बोलने लगती है उसने और मैंने बात करी थी कि जब भी हमारे को कॉन्टेक्ट का कोलैब करना होगा हम दोनों साथ में कॉन्टेक्ट रखेंगे, लेकिन वो तो मेरे से कॉन्टेक्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे को दिखाया भी जाता है रूमी ने इसको काफी ज्यादा मैसेज कर रखे होते हैं, लेकिन हॉबिन इसको एक बार भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर रूमी बोलने लगते हैं मुझे पता है वो खुद से करना चाहता है, लेकिन अच्छा रहता है जब लोगों को जरूरत होती है और हम लोगों की मदद करते हैं। मशीन शिफ्ट होता है हॉबिन की तरफ, जहाँ पर हॉबिन किसी बंदे के तो सामने आ चुका है। मशीन शिफ्ट हो जाता है स्नेचर की तरफ, यहाँ पर स्नेचर किसी बंदी से बोल रहा होता है कि भाई मेरी तरह और चौराइन किम की तरह तू भी किसी येलो डर का शिकार हुई है क्या। और को पता चलता है ये बंदी एक फॉर्मल यूट्यूबर है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे पहले। बंदी बोलने लगती है हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी ये हुआ था। यहाँ पर स्नेचर इससे पूछने लगता है तो तू किस टाइप का कंटेंट बनाती थी। यहाँ पर ये लड़की बोलने लगती है मैं मेकअप और स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीम करती थी, मैंने यूट्यूब पे तब ग्रो किया था जब मैं स्टूडेंट से रिलेटेड कंटेंट बनाने लग गई थी। यहाँ पर ये बंदी बताने लगते हैं इसने यूट्यूब को इन्वेस्टिंग के रूप में स्टार्ट किया था। तो भाई मेरा कंटेंट बहुत ही बढ़िया था क्योंकि मैं सेटिस्फाई हो जाती थी जब भी मैं स्टूडेंट्स को मेकअप करती थी। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है मुझे पता ही था 1 मिलियन यूट्यूबर से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये लड़की बोलने लगती है तभी एक चैनल क्रिएट हुआ जिसने मेरा पूरा चैनल डिस्ट्रॉय कर दिया। अचानक से एक चैनल क्रिएट हो गया जो कि मेरी पूरे कंटेंट की कॉपी करता था और वो एक साथ बहुत सारी वीडियो डालता था और उसी टाइम मेरे को येलो फ्लैग मिल गया था। और फिर ये बंदी बताने लगती है मुझे मेरी कंपनी से भी निकाल दिया गया और मैं फिर और कोई मनी बना ही नहीं पा रही थी और इसी वजह से स्ट्रेस की वजह से मेरे बाल भी झड़ने चालू हो गए और अभी मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा डेंजर में है। यहाँ पर इसकी ये सारी बातें सुन के स्नेचर अपनी कॉपी पे लिखने लगता है और वो बोलने लगता है तो इस वजह से
से तूने अपना यूट्यूब स्टॉप कर दिया और जो तेरा अपोनेंट चैनल था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। सीन शिफ्ट हो जाता है हॉबिन की तरफ, जहाँ पर हॉबिन एक बंदे से पूछ रहा होता है भाई तू है कौन। ये बंदा होता है फाइटिंग विक्टोसो और ये बंदा बोलने लगता है मैं फाइटिंग विक्टोसो हूँ। यहाँ पर जो फाइटिंग विक्टोसो होता है वो अपना हॉबिन से बोलने लगता है मैं तेरे को 30 मिलियन वॉन दूंगा, तू अपना हाउ टू फाइट चैनल मेरे को दे दे। यहाँ पर हॉबिन काफी ज्यादा फट जाता है इसके ऊपर, वो बोलने लगता है भाई तू बहुत ज्यादा बेकार बंदा है, तूने मेरे ऊपर येलो फ्लैग ला दिया। यहाँ पर जो फाइटिंग विक्टोसो होता है वो ऐसा एक्ट करने लग जाता है उसे तो कुछ भी नहीं पता। वो बंदा बोलने लगता है तू कहना क्या चाहता है, तेरा मतलब ये है कि मेरी वजह से तेरे को येलो फ्लैग मिल रहा है। यहाँ पर ये जो फाइटिंग विक्टोसो होता है वो हॉबिन को शांत करने की कोशिश करने लग जाता है। वो बोलने लगता है कि चल बातचीत से सॉल्व करते हैं ये सब। हॉबिन बोलने लगता है अच्छा तो तू ये कह रहा है मैं शांत हो जाऊं, तू ये कह रहा है मैं शांत हो जाऊं, और वो सीधा इस पे चढ़ जाता है। पर वो उसे बोलने लगता है जल्दी से मेरा चैनल मेरे को वापिस कर दे। यहाँ पर हॉबिन इसे एक ओवर हैंड हुक मारने की कोशिश करता है। फाइटिंग विक्टोसो पहले तो ऐसा एक्ट करता है वो काफी ज्यादा डर रहा है और वो पिटने वाला है, लेकिन तभी वो हॉबिन के पेट में एक मुक्का धर देता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है पहला रूल किसी को ऐसा दिखाओ तुम डर रहे हो, फिर उसको एक मुक्का मार दो। हमारे को दिखाया जाता है इसका मुक्का हॉबिन को काफी तेज पड़ा हुआ है, हॉबिन का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। हॉबिन बोलने लगता है क्या ये बंदा लाइव नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा दिखाने का कि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है मुझे एक स्कैमर ने पीट दिया। जो हॉबिन खड़ा होकर इसको हाफ किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा उसे डॉज कर लेता है। ये बंदा हॉबिन को मुक्के मारते हुए बोलने लगता है कि भाई मुझे अपना चैनल सेल कर दे। ये बंदा मुक्के मारते मारते हॉबिन पे हावी होने लग जाता है और बोलने लगता है तुझे ऐसा लगता है मैं एक्सपोज हो चुका हूँ। हॉबिन इसको डबल लेग टेकन से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये बंदा बोलने लगता है ऐसा लग रहा है जैसे कि तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। हम देख सकते हैं ये कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहा है, ये बस हॉबिन को एक सेकंड में रोक ले रहा है। फाइटिंग विक्टोसो सीधा हॉबिन के मुंह में अपना घुटना मार देता है। इससे बोलने लगता है क्या तुझे 30 मिलियन वॉन नहीं चाहिए। विक्टोसो हॉबिन से बोलने लगता है क्या तू नहीं चाहता कि तेरा चैनल कोई प्रॉफिट नहीं बना है, तू मेरे को उसे बेच दे। तुझे क्या लगता है कोई ऐसा तरीका है जिससे तू बिना सेल करे पैसे बना सके? अगर तू वीडियो भी अपलोड करेगा तब भी तेरे को येलो फ्लैग ही मिलना है। तू उस चैनल का क्या करेगा जो प्रॉफिट ही नहीं बनाए। यहाँ पर ये फाइटिंग विक्टोसो हॉबिन से बोलने लगता है कि बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद मैं तेरा पूरा चैनल डिवायर कर लूंगा। यहाँ पर ये बंदा फिर से हॉबिन को बोलने लगता है कि अपना चैनल मेरे को सेल कर दे। यहाँ पर ये फाइटिंग विक्टोसो हॉबिन का सर पकड़ के बोलने लगता है भाई तू क्या पागल हो रहा है, तू अपनी सारी फाइट जीतता है तो आज क्या हो गया, तू इस बार क्यों कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये फाइटिंग विक्टोसो हॉबिन के बाल खींचते हुए बोलने लगता है कि तुझे सच में लगता है तू फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर फाइटिंग विक्टोसो से बोलने लगता है तूने हाउ टू फाइट चैनल तो बना लिया है लेकिन तुझे तो फाइट करनी बिल्कुल नहीं आती है। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है जो पहले तेरे से लड़े थे वो कैसे हार गए तेरे से। तो इसका मतलब तो ये है जो बाकी के सारे बॉस है वो मेरे बॉस के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फाइटिंग विक्टोसो और तेज इसके बाल खींचता बोलने लगता है अबे यार ज्यादा मत सोच, अपना चैनल हमारे को सेल कर दे। हमारी तरह और कोई नहीं है जो कि काफी लंबे टाइम तक वीडियोस बना पाए यूट्यूब पे, क्यों नहीं तू हमारे को सेल कर देता। यहाँ पर विक्टोसो हॉबिन को थप्पड़ मारते हुए बोलने लगता है क्या तू इसको सेल नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे को सिर्फ जमीन पे पड़े हुए खून की जार दिखाई जाती है, जिसका मतलब यही है इसने हॉबिन को बहुत ज्यादा मारा है। ये बंदा पागलों की तरह सिर्फ हॉबिन से यही पूछ रहा होता है क्या तू सेल करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर ये बंदा इसको मारते हुए बोलने लगता है अगर मैं तेरा चैनल नहीं खरीदूंगा तो मैं काफी ज्यादा ट्रबल में पड़ जाऊंगा। अभी हॉबिन अपने घुटनों पे आ जाता है और उस पे हाथ जोड़ने लगता है। यहाँ पर विक्टोसो ये सब देख के बोलने लगता है कि अब यार ऐसा मत कर, सब लोग समझेंगे मैं तेरे साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर रहा हूँ। हॉबिन इससे बोलने लगता है ठीक है ये सब मेरी गलती थी, मैं उसे सेल कर दूंगा। और यहाँ पर हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है मैं सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर दूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। यहाँ पर विक्टोसो हॉबिन से बोलने लगता है मैंने सोचा था तू शुरू में ही बोल देगा। यहाँ पर विक्टोसो हॉबिन को 10 मिलियन वॉन का एनवेलप पकड़ा देता है और उससे बोलने लगता है ये एक टेम्पररी डाउन पेमेंट है। अभी वो हॉबिन का हाथ पकड़ लेता है और वो एक पेपर पे उससे साइन करवा लेता है। यहाँ पर विक्टोसो अपने बॉस को फोन वगैरह करके बताने लगता है कि मैंने उसको टेम्पररी पैसे दे दिए और मैंने साइन भी करवा लिया है। अब हमारे को हॉबिन का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से सूज चुका है और वो काफी ज्यादा रो रहा है। वो अभी भी हाथ जोड़ के यही बोल रहा होता है वो सारी मेरी गलती है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बेच दिया। को दिखाया जाता है ये सारी चीजें ये स्नैचर को बता रहा होता है। स्नैचर इससे बोलने लगता है क्या तूने यूट्यूब चैनल बेच दिया। यहाँ पर स्नैचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसको गाली देते हुए बोलने लगता है तूने वो चैनल बेच कैसे दिया। यहाँ पर स्नैचर यही बोल रहा होता है तूने भाई चैनल बेच दिया, अगर मैं हार भी जाता मैं मर भी जाता फिर भी मैं अपना चैनल नहीं बेचता। ये सब बोल के स्नैचर चुप हो जाता है। 2 मिनट का ब्रेक लेके स्नैचर इसे दोबारा से सुनाने लग जाता है। स्नैचर बोलने लगता है भाई तू क्या पागल हो चुका है, तू अब कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, अब तुझे क्या हो गया है। यहाँ पर रॉबिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है, इसलिए स्नैचर गुस्सा होकर और ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। स्नैचर बोलने लगता है भाई तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है, तू अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है मेरे भाई, और तूने तो हमेशा अच्छे से हैंडल करा है ये सब चीजें, तू तो अब ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पर रॉबिन स्नैचर से बोलने लगता है भाई वो काफी ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर था, मैंने उसे पहले चैनल देने से मना किया था लेकिन उसके बाद उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा था, इसलिए एंड में
में मैंने उसे चैनल सेल कर दिया। काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए मुझे नहीं पता था मैं आगे जाके क्या करूँ। अगर मैं सेल नहीं करता तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो मेरे साथ क्या करते। यहाँ पर रॉबिन स्नैचर से बोलने लगता है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, वो चैनल सिर्फ मेरा नहीं था, वो तुम लोगों का भी था। यहाँ पर स्नैचर अपने मन में बोलने लगता है, वो नॉर्मल दिनों से अलग लग रहा है आज। यहाँ पर स्नैचर इससे बोलने लगता है, अबे पागल तू मेरे को सॉरी क्यों बोल रहा है। यहाँ पर हमारे को हॉबिन की थोड़ी हालत भी दिखाई जाती है, उसने कुछ ज्यादा ही मार दिया है हॉबिन को। यहाँ पर स्नैचर हॉबिन से बोलने लगता है, जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने हमारे को टारगेट किया था, ठग ने नहीं। ठग के पास तो कोई अपनी आइडेंटिटी भी नहीं होती है। यहाँ पर स्नैचर हॉबिन से बोलने लगता है, तो अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, चलो अपने यूट्यूब को क्विट कर देते हैं। यहाँ पर स्नैचर अपने मन में ये बोल रहे होते हैं, वो बंदे गए कहाँ और ये इतना ज्यादा डरा हुआ एक्टिंग क्यों कर रहा है। यहाँ पर स्नैचर हॉबिन से बोलने लगता है, ये जो मनी तुझे उसको सेल करने के बाद मिली है, तू उसको जहाँ मन करना चाहे यूज कर, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें से एक पैसा लेने का भी। यहाँ पर स्नैचर अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हम सबको देख रहे हैं। यहाँ पर स्नैचर हॉबिन से बोलने लगता है, तू जल्दी से हॉस्पिटल चला जा वरना तेरे को ट्रॉमा लग जाएगा, जल्दी से किसी साइकोपैथिक पे चला जियो जो कि तेरी हेल्प कर सके। और यहाँ पर स्नैचर बोलने लगता है, काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तू किसी से आंख भी नहीं मिला पाएगा। यहाँ पर स्नैचर बोलने लगता है कि मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल सेल किया था, वो काफी ज्यादा रिस्की सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी वो एक शेम ही थी। यहाँ पर स्नैचर बोलने लगता है, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया जिससे हम उसे ठीक कर सकते हैं। अभी 14 दिन रह रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए। सीन शिफ्ट होता है स्नैचर की तरफ, जहाँ पर उसके पास अचानक से उसका पीसी आ जाता है। यहाँ पर एडिटर अपने मन में बोलने लगती है, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, बॉस ने अपने पैसों से मेरे लिए ये क्यों खरीदा है, मैं तो उनसे खरीदने को बोला भी नहीं था। यहाँ पर हॉबिन होता है और हॉबिन इससे माफी मांग रहा होता है। हॉबिन इससे बोल रहा होता है, मैंने पहले जो तेरे साथ किया था उसके लिए मुझे माफ कर दियो। और यहाँ पर अपनी एडिटर यही बोल रही होती है कि भाई तुमने मेरे को ये क्यों दिलाया जबकि तुम मुझे अच्छे से जानते भी नहीं हो। यहाँ पर एडिटर एक पट्टे की बात बोलती है, वो बोलती है मैं इसे दोबारा से सेल करने जाऊंगी तो दोबारा से स्कैम हो जाऊंगी। और यहाँ पर हॉबिन इससे बोलने लगता है कि भाई मैं काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुका हूँ अपने सेल्फ को लेके, तो मैं तेरे से वियर्ड चीज बोल सकता हूँ। इससे हॉबिन बोलने लगता है कि भाई मैंने तेरे लिए कंप्यूटर इसलिए खरीदा क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए थे। यहाँ पर एडिटर से यही क्वेश्चन पूछती है, तेरे पास पैसे आए कहाँ से, येलो फ्लैग हट चुका है, फिर हम यूट्यूब पे वापस चले क्या। हॉबिन इससे मना कर देता है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है, येलो फ्लैग अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, मैं तो खुद से चाहता हूँ वो रिमूव हो जाए। और यहाँ पर हॉबिन इससे बोलने लगता है, मुझे मनी मिल गई, जबकि वो ऐसा ही है। यहाँ पर हॉबिन इससे बोलता है कि अपना कंप्यूटर तो यूज कर ले, और उसके बाद वो यहाँ से निकलने लगता है। यहाँ पर एडिटर इससे सारी की सारी चीजें पूछने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं, भाई मुझे सारी की सारी चीज बता, यहाँ से निकल मत। तुम्हारे को बताया भी जाता है 7 दिन रह रहे हैं अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए। मशीन शिफ्ट होता है भूमि की तरफ, जहाँ पर भूमि इससे पूछ रही होती है, क्या तेरी मॉम की सर्जरी के लिए कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अभी डाउन पेमेंट कर पाए। यहाँ पर भूमि इसकी हालत देख के पूछने लगती है, क्या तेरे साथ कुछ हुआ है क्या। और यहाँ पर भूमि बोलने लगती है, हॉबिन मेरे से आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर हॉबिन इससे भी माफी मांग लेता है। वो बोलने लगता है कि भूमि मुझे माफ कर दियो, मैं इतना सेंसिटिव रहा था इस टाइम। यहाँ पर भूमि ये सब अपने ऊपर ही ले रही होती है। भूमि बोलने लगती है कि भाई उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैं ही बहुत जल्दी हॉस्पिटल में आ गई थी। यहाँ पर भूमि इससे बोलने लगते है कि भाई हॉबिन तू चिंता मत कर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। भूमि इससे पूछने लगती है कि तेरे साथ हुआ क्या है। और यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है, असल में मेरे साथ। तभी भूमि बोलने लगती है, हाँ हॉबिन मुझे जल्दी बता। यहाँ पर हॉबिन इसके पास से मुंह फेर लेता है। वो बोलने लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर स्नैचर आ जाता है। यहाँ पर स्नैचर हॉबिन से बोलने लगता है, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तेरी मीटिंग होने से फाइटिंग विक्टर्स के साथ। जी वो दिन है जिस दिन तू मिलेगा उससे और तू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। हॉबिन भी इसके साथ चलने लग जाता है और उससे बोलने लगता है, तो चलो चलते हैं। मशीन शिफ्ट होता है एक स्कूल की तरफ। यहाँ पर ये फाइटिंग विक्टर्स अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं। उससे पूछ रहे होते हैं, अच्छा तो आप खाना खा रहे हो। और वो अपने बॉस से बोलने लगता है, आज ही वो दिन है जिस दिन मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा और वो हाउ टू फाइट चैनल वो मेरा होगा। यहाँ पर उसके बॉस को वो बताने लगता है, जो लोकेशन है वो उन लोगों ने डिसाइड करी है, मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। उन लोगों ने डिसाइड किया है मेरे स्कूल में मीटिंग रखने के लिए। यहाँ पर विक्टर्स किसी की प्रेजेंस महसूस करता है। वो बोलने लगता है, मुझे लगता है बॉस वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप अपनी मील को एंजॉय करो। और वो बोलने लगता है, तो तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो। यहाँ पर फाइटिंग विक्टर्स हॉबिन से पूछने लगता है, तू अपने साथ स्नैचर को क्यों लाया है। इसलिए क्योंकि तुम दोनों ने एक साथ वो चैनल बनाया था। यहाँ पर फाइटिंग विक्टर्स इनसे बोलने लगता है, भाई क्या हम लोग ज्यादा लॉन्ग बातें नहीं करेंगे, तुम लोग इसे रीड करो, इस पे स्टैम्प लगा दो। अगर तुम लोगों को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। फाइटिंग विक्टर्स इनसे बोलने लगता है, मैं आशा करूंगा तुम लोग ये जो फॉर्म है वो ठीक से पढ़ोगे। अभी हॉबिन कांपते हुए बोलने लगता है कि भाई मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। फाइटिंग विक्टर्स इससे बोलने लगता है, भाई तू क्या बोल रहा है, तू इस तरफ से एक्टिंग क्यों कर रहा है, लास्ट टाइम तूने करा था ना साइन वगैरह। यहाँ पर हॉबिन इससे बोलने लगता है, तूने मेरे को फोर्स किया था इसके लिए, मैं जानता हूँ वो कोई लीगल फॉर्म नहीं था। और यहाँ पर फाइटिंग विक्टर्स से गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, क्या होगा तू अगर सेल नहीं करेगा। वो हॉबिन के पास आके बोलने लगता है, तो भी तेरे को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है येलो डॉल की वजह से, अगर तू उसे अपने पास रख भी लेगा तो तू क्या ही करेगा उसका। विक्टर से हॉबिन से बोलने लगता है, भाई तू अपना करेज खो चुका है, तू अब चैनल में नहीं कर सकता है कुछ भी। और वो उसका बाल खींचते हुए बोलने लगता है, क्यों अभी इतनी ज्यादा बकवास कर रहा है, जल्दी से फॉर्म भर दे। तभी यहाँ पर हॉबिन हंसने लगते हैं और
विक्टर को भी इसमें थोड़ा शक होने लगता है। वो बोलने लगता है भाई ये हंस क्यों रहा है। यहाँ पर विक्टर बोलने लगता है भाई इसके साथ हुआ क्या है। मशीन शूट होता है पास में, जहाँ पर स्नैचर ने हॉबिन से बोला था कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम चैनल को वापस ला सकते हैं। हॉबिन इससे पूछने लगता है वो तरीका क्या है। स्नैचर इससे बोलने लगता है वो काफी बड़ी चीज नहीं है, वो बस ये चीज है तू अल्ट्रा चैट को कैंसिल कर दे। ऐसी मनी है जो कि व्यूअर्स अपने आप को रियल टाइम में देते हैं। और यहाँ पर हॉबिन ये सब देख के बोलने लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सबके सब इतनी जल्दी जल्दी पैसा कैसे दे रहे हैं। और यहाँ पर स्नैचर इसको ये सारी चीजें बताते हुए बोलने लगता है भाई ये कितनी ज्यादा मजेदार चीज है, तेरे को लोग पैसे भी दे सकते हैं। यहाँ पर हॉबिन स्नैचर को एक मुक्का मारते हुए बोलने लगता है कि भाई मुझे ये बता ये सब कर कैसे रहे हैं ये लोग। यहाँ पर हॉबिन स्नैचर से बोलने लगता है तूने मुझे अभी ये सब चीजें क्यों बताई हैं। यहाँ पर स्नैचर हॉबिन से बोलने लगता है कि अबे यार तूने मेरे को अभी मुक्का क्यों मारा है, मैंने तो तेरे को शांत करने की कोशिश की थी क्योंकि तू काफी ज्यादा डरा हुआ था, तो ऐसा बंदा था ना जिसे डॉक्टर की जरूरत है, तो तू अब ऐसा कैसे कर रहा है। तभी स्नैचर कुछ नोटिस करता है, स्नैचर बोलने लगता है तू पहले ही रिकवर हो चुका है। दोबारा से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हॉबिन काफी ज्यादा अजीब तरीके से हरकतें कर रहा था और वो बोलने लगता है तो येलो फ्लैग अभी भी अटैच है लेकिन अभी भी मेरे पास अल्ट्रा चैट है। वो हंसने लग जाता है। यहाँ पर ये सारी चीजें देख के विक्टर सब बोलने लगता है भाई ये क्या कर रहा है। यहाँ पर एक बंदा हॉबिन के 5 के वॉन देते हुए बोलने लगता है अगर तू इससे फाइटिंग की पूछेगा तो मैं तेरे को 30 के वॉन दूंगा। यहाँ पर अपना हॉबिन ये सारी चैटों को देख के विक्टर को चैलेंज कर देता है। यहाँ पर स्नैचर ऐलान कर देता है कि हैव टू फाइट वर्सेस विक्टर होने वाला है अभी के अभी। यहाँ पर हॉबिन विक्टर के सामने नाचने लग जाता है। जब की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर इस स्कूल के कुछ लौंडे होते हैं, वो एक लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन लोगों का ध्यान जाता है हॉबिन वगैरह पे और वो बोलने लगते हैं क्या ये लोग लाइव कर रहे हैं, ये बंदा तो वही है ना जो हाउ टू फाइट चैनल रन करता है, लेकिन ये दोनों तो हमारे स्कूल के हैं नहीं, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये बंदे फाइटिंग विक्टोसो के पास आ जाते हैं और ये लोग बोलने लगते हैं ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या ये भी करने वाला है इन लोगों के साथ फाइट। ये लौंडे बोलने लगते हैं तो चलो इन लोगों की फाइट्स को वॉच करते हैं। यहाँ पर हॉबिन सोचने लगता है इस बंदे ने तो मेरे को पहले बहुत ज्यादा मार था, तो ये अभी एक लूजर बन के क्यों रह रहा है हम लोगों के सामने। ये जो लौंडे हैं वो इसे जानते हैं। यहाँ पर ये जो लौंडे होते हैं वो दोनों बात करने लगते हैं कि भाई जो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है वो कुछ नहीं कर पाएगा। और ये साइड वाला बंदा बोलने लगता है भाई मुझे लगा था ये लोग लड़ाई करने वाले हैं। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में बोलने लगता है भाई मैं काफी ज्यादा डरा हूँ, मेरे हाथ पैर चल भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में ये भी बोलने लग जाता है कि भाई क्या ये अभी मेरे को लूजर की तरह दिखाएगा अपने आप को। हॉबिन बोलने लगता है शायद ये मेरे को फिर से हरा देगा। यहाँ पर हॉबिन अपना मुंह चुराते हुए बोलने लगता है भाई मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ। यहाँ पर स्नैचर ये सारी चीजें देख के बोलने लगता है कि हॉबिन अभी भी उस फाइट से ट्रॉमेटाइज हो रखा है, तो अभी तो इम्पॉसिबल है हॉबिन के लिए उससे फाइट बैक करना। अभी हॉबिन सीधा गैंगस्टर को एक हाल्फ किक मार देता है और स्नैचर ये सब देख के हॉबिन को बोलने लगता है हॉबिन ये सब क्या चल रहा है, क्या तू उस फेयर को भूल चुका है। यहाँ पर एक बंदा हॉबिन को 30 की देने का वादा करता है अगर वो हाल्फ किक अच्छे से लैंड करेगा। तो हमारे को पता चलता है हॉबिन क्यों लड़ रहा है, क्योंकि हॉबिन को पैसे मिलने वाले हैं लड़ाई करने के लिए। अभी हॉबिन रिकॉग्नाइज करता है कि जो उसकी हाल्फ किक है वो तो गैंगस्टर को लगी ही नहीं है, क्योंकि गैंगस्टर ने उसकी हाल्फ किक को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर लिया है अपने पैर से। यहाँ पर गैंगस्टर हॉबिन से बोलने लगता है भाई मैं तो फाइट करना ही नहीं चाहता, असल में फाइट तो तू कर रहा है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है ये झूठ बोल रहा है और वो उसे एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और हॉबिन बोलने लगता है ये बंदा मेरी किक को ब्लॉक कर रहा है बिना किसी जख्म के, और उल्टा बात ये मेरे को सीरियसली भी नहीं ले रहा है, ये बस अपने आप को लूजर बनता हुआ दिखाना चाहता है। हॉबिन उसे एक ओवरहैंड हुक मारने की कोशिश करता है लेकिन गैंगस्टर उसे डॉज कर लेता है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है क्या मेरे पास कोई चांस है जीतने का। यहाँ पर स्नैचर अपने सब्सक्राइबर को बता रहा होता है कि भाई तुम लोग हमारे को ऐसा क्यों कह रहे हो, असल में हम हाउ टू फाइट के ओरिजिनल क्रिएटर हैं। जो गैंगस्टर है इसने तो हमारे सारे कंटेंट को स्टील कर लिया है। लेकिन तभी स्नैचर नोटिस करता है सारे के सारे उसके सब्सक्राइबर उनके खिलाफ हो चुके हैं और वो सब गैंगस्टर के साइड आ चुके हैं। चैट बोल रही होती है कि भाई तुम लोग ना उसको जान पूछ के मार रहे हो, तो फाइट करना ही नहीं चाहता है। यहाँ पर हॉबिन की चैट उसको ही सुना रही होती है, वो बोलने लगती है भाई हम तो तेरे से डिसअपॉइंट हो चुके हैं। यहाँ पर हॉबिन सारी की सारी चीजें अपनी चैट को बता रहा होता है उसके बारे में। स्नैचर अपने मन में बोलने लगता है तो मुझे समझ आ गया वो फाइट जीत रहा है। यहाँ पर अपनी हॉबिन की चैट भी उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछने लग जाती है। वो पूछने लग जाती है क्या वो तुम्हारा चैनल मांग रहा था। और यहाँ पर अपना स्नैचर बोलने लगता है कि भाई असल में लोगों को उसका ट्रू नेचर पता ही नहीं है। यहाँ पर जो साइड में बंदे होते हैं वो लोग तो इनका मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। वो बोलने लगते हैं भाई ये तो काफी ज्यादा स्टूपिड फाइट है। यहाँ पर स्नैचर उस स्कूल के लोगों को देख के बोलने लगता है सब्सक्राइबर ही नहीं, यहाँ पर इसके स्कूल के लोग भी नहीं जानते ये असल में है क्या। यहाँ पर स्नैचर चिल्लाते हैं और हॉबिन को फाइट करने से मना करने लगता है और वो बोलने लगता है मैं फाइटिंग गुट्टोसा का रियल चेहरा जानता हूँ। यहाँ पर स्नैचर
हॉबिन को बताने लगता है कि अभी सब्सक्राइबर फाइटिंग विक्टोर्स की साइड हो रहे हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुन के हॉबिन बोलने लगता है क्या वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये बातें सुन के गैंगस्टर बोलने लगता है तो अब मैं फाइट बैक करूंगा। तो बोलने लगता है मेरा मतलब ये है ये बंदा एक बुली है। वो सीधा इसको एक मूवमेंट स्ट्राइक दे देता है। इसी के साथ साथ गैंगस्टर हॉबिन के पेट में एक मुक्का भी धर देता है और यहाँ पर हॉबिन पिटते हुए बोलने लगता है कि भाई ये मेरे को इस तरीके से मार रहा है कि कैमरे में दिखे ना। अब हॉबिन को समझ आ जाता है ये बंदा उस टाइम का वेट कर रहा था जब सब्सक्राइबर इसकी साइड हो जाए। उसी टाइम फाइटिंग विक्टोर्स हॉबिन की थाई को पिंच कर लेता है और हॉबिन उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है उस वजह से। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है भाई मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैर तो खत्म हो चुके हैं। भी हॉबिन को वो वीडियो वाला बंदा याद आता है। हॉबिन बोलने लगता है भाई उस बंदे ने मुझे क्या सिखाया था जब मेरे को कोई ऐसे मार्शल आर्ट से पीटे। ऐसे बंदे से नहीं लड़ रहा हूँ जो सिर्फ एक लूजर हो। वो बंदा भाई एक गैंगस्टर है। हॉबिन अपना सर पकड़ते हुए बोलने लगता है अगर मैं ऐसे ही विक्टोर्स से लड़ता रहा तो वो तो मुझे खत्म ही कर देगा। फाइटिंग विक्टोर्स अपना स्वेटर उतार के लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में सोचने लगता है मुझे कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे मैं उसका कैमरे पे ट्रू नेचर दिखा पाऊँ। क्या करूँ जिससे वो कैमरे के सामने आ जाए। इसी टाइम गैंगस्टर इसके मुंह पे एक मुक्का धर देता है। हॉबिन अपने मन में बोलने लगता है शायद अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है लेकिन एक रास्ता है और हॉबिन सीधा इसको एक जाली में मार देता है। यहाँ पर गैंगस्टर इससे पूछने लगता है भाई ये क्या है क्या तू घी चौक यूज करना चाहता है। शायद तू जीत सकता है अगर तू घी चौक यूज करे तो। गैंगस्टर हॉबिन से बोलने लगता है भाई तेरे सब्सक्राइबर भी अब मेरी साइड आ चुके हैं तुझे पता है ना ये बात। यहाँ पर स्नैचर की तो सांसें ढीली हो रही होती है। स्नैचर चिल्लाते हॉबिन को बोलने लगता है हॉबिन भाई मत कर अगर वो थोड़ी देर में और जान लगाते तो तू तो खत्म ही हो जाएगा। हम तो फाइटिंग विक्टोर्सो के स्कूल में आए थे उससे लड़ने के लिए लेकिन वो तो अभी भी हम लोगों को मार रहा है। यहाँ पर विक्टोर्सो बोलने लगता है जो अभी सिचुएशन हो रही है तुझे कौन सा बंदा बुरा समझेगा। हॉबिन इसकी बात काटते हुए बोलने लगता है अबे तुझे किसने कहा कि मैं तेरे को यहाँ पर कॉन्कर करने के लिए लाया हूँ। और हॉबिन इसको सॉरी बोलते हुए इसकी पूरी की पूरी शर्ट फाड़ देता है। हॉबिन बोलने लगता है यार मुझे माफ कर दियो मेरे को बस यही सब दिखाना था तेरे बारे में। हॉबिन इससे बोलने लगता है विक्टोर्सो यार तू रियली में लूजर है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है भाई मुझे नहीं पता था मैं इस प्लेस को इतनी बढ़िया तरीके से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो गैंगस्टर के स्कूल के बच्चे होते हैं वो सब लोग भी इसको देख के बोलने लगते हैं अब यार ये बंदा क्या ये बंदा तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है तो ये है फाइटिंग विक्टोर्सो का असली नेचर। यहाँ पर हॉबिन अपने सब्सक्राइबर से पूछने लगता है भाई तुम्हें क्या लगता है हर एक लूजर की ऐसी बॉडी होती है। यहाँ पर उसके सब्सक्राइबर भी समझ जाते हैं और वो पूछने लगते हैं भाई इसकी बॉडी ऐसी कैसी बन गई। यहाँ पर स्नैचर भी डरते हुए बोलने लगता है भाई इसके पास तो काफी ज्यादा मसल है। हॉबिन भी अपने कपड़े उतार देता है और अपनी बैक दिखाने लग जाता है और वो बोलने लगता है भाई तुम्हें क्या लगता है एक लूजर की ऐसी बैक होती है या वैसी बैक होती है। अभी हॉबिन को एक 30K वॉन की सुपर चैट आती है और वो बंदा बोलने लगता है कि भाई मैं तेरे पे बिलीव करता हूँ। यहाँ पर हॉबिन काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है ये बंदा एक बुली है। यहाँ पर स्नैचर बोलने लगता है तो व्यूअर्स हमारी साइड फिर से आ चुके हैं। यहाँ पर हॉबिन अपने सब्सक्राइबर को फिर से सब कुछ बताने लग जाता है कि ये बंदा बहुत बड़ा बुली और इसने मेरा चैनल लेने की कोशिश की थी। यहाँ पर हॉबिन अपनी पैंट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर निकाल के दिखाने लगता है कि मैं आज पेपर भी लाया हूँ अपने साथ। यहाँ पर विक्टोर्सो के पास उसके स्कूल के बंदे आ जाते हैं। यहाँ पर वो सब लोग पूछने लगते हैं भाई ये ट्रांसफर स्टूडेंट का एक गैंगस्टर है और वो लोग इसके मजाक उड़ाते हुए हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर वो बंदे इसको गालियां देते हुए इसके चश्मे उतारने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारे को हॉबिन इसके ट्रांसफर होने का वजह भी बताता है। ये बंदा सियोल से आ रखा है क्योंकि सियोल में इसने अपने टीचर को ही ऊपर पहुंचा दिया था और इसने उसको ऊपर इसलिए पहुंचाया था क्योंकि इस बंदी ने इसको इसका फोन नहीं दिया था। यहाँ पर जो बंदा विक्टोर्सो को सुना रहा होता है उसके मुंह पे एक मुक्का पड़ जाता है जो कि विक्टोर्सो ने मारा होता है। विक्टोर्सो इन लोगों में घुस भरना चालू कर देता है। लिटरली पहले को वो मुक्का मारता है दूसरे को वो एक लात धर देता है। यहाँ पर हॉबिन बताने लगता है इसने अपनी टीचर को तब तक मारा था जब तक लोगों को नहीं पता चला था। मतलब इसने बहुत गंदा मारा था टीचर को। यहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है उसने इन तीनों को नीचे लिटा दिया है। यहाँ पर गैंगस्टर काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है अब मैं अपने बॉस के साथ काफी ज्यादा दिक्कतों में फंस जाऊंगा। गैंगस्टर हॉबिन से बोलने लगता है तो तू काफी ज्यादा डरा हुआ है और मैंने तेरे को देख भी रखा है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। तो उस लाल जैकेट वाले बंदे के मुंह में एक मुक्का मारते बोलने लगता है भाई तू तो गया। यहाँ पर हॉबिन और स्नैचर दोनों की पड़ जाती है। यहाँ पर गैंगस्टर इन लोगों को मारने से पहले बोलने लगता है स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बात सुनो तुमने 30 के पीपलों के सामने मेरे साथ ऐसा किया है क्या तुम लोग हैंडल कर पाओगे जो मेरे पीछे लोग हैं। यहाँ पर हॉबिन को एक मैसेज आता है वो बंदा बोलने लगता है कि मैं तेरे को 50K वॉन दूंगा अगर तू मनी बोलेगा और हॉबिन मनी बोल देता है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है हाउ टू फाइट लड़ेगा किक बॉक्सर से और जीतेगा भी और वैसे भी ये लोकेशन परफेक्ट है। फिर हमारे को दिखाया जाता है चिकन मैन। वो बंदा इसको वीडियो में बोल रहा होता है किक बॉक्सिंग काफी ज्यादा तगड़ी फाइटिंग स्किल है वो बिल्कुल MMA की तरह है लेकिन एक कॉमन मैन अगर किक बॉक्सर से लड़ना चाहता है और उसे हराना चाहता है तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे तुम उसके अगेंस्ट लड़ सकते हो। तो अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन अभी टाइम है काम करने का और वो डांस करने
लगने लग जाता है और गैंगस्टर हॉबिन से बोलने लगता है अगर मैं फाइटिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं सीधा तेरे को बॉस के पास लेके जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर स्नेचर बोल रहा होता है हॉबिन मैंने ढूंढ लिया, फाइटिंग विक्टोसो असल में ली यूंग सो है, मैंने उसकी किक बॉक्सिंग वीडियो ढूंढ ली है, उसके पास किक बॉक्सिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हमारे को पता चलता है जो फाइटिंग विक्टोसा था वो नंबर 1 किक बॉक्सर बनना चाहता था। पर स्नेचर बोलने लगता है उसकी बाकी की वीडियो पता नहीं कैसे गायब हो चुकी है। यहाँ पर स्नेचर अपने आप को चने हुए झाड़ पे चढ़ाते हुए बोलने लगता है भाई मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैंने कितनी आसानी से ये वीडियो ढूंढ ली है। स्नेचर बोलने लगता है भाई वैसे भी हमारे पास अभी अल्ट्रा चैट है, अगर अल्ट्रा चैट काम नहीं करी तो हम अपना चैनल बेच देंगे, हो सकता है हम ली यूंग सो से फिर से मिले, तो जल्दी से तू उसकी वीडियो देख और एनालाइज कर सब कुछ। यहाँ पर स्नेचर हॉबिन को बोलने लगता है अबे यार एक बार देख तो इन सब चीजों को, और हमारे को दिखाया जाता है यहाँ पर स्नेचर और एडिटर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फाइटिंग की शायद। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है तो चलो अपनी मॉम बेलीज की ट्रेनिंग पूरी करते हैं। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है भाई ये 5 दिनों से तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ पर हॉबिन स्नेचर से बोलने लगता है उसकी वीडियो को एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने तेरे को पहले बता दिया तो वो एक किक बॉक्सर है। यहाँ पर स्नेचर एडिटर से पूछने लगता है भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, और यहाँ पर एडिटर बोलने लगती है मैं तो अपनी बेली को कम कर रही हूँ। बाहर से हमारे को दिखाया जाता है चिकन मैन, वो बंदा बोलने लगता है आज मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ कैसे तुम्हें किक बॉक्सर के सामने विन कर सकते हो। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है मेरे को वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास चिकन गाय है। हॉबिन इसकी वीडियो देख के बोलने लगता है लेकिन अब मैं इसकी और वीडियोस नहीं देख सकता हूँ, और वो अपना फोन बंद कर देता है। यहाँ पर हॉबिन अपने टाइकोंडो की ड्रेस पहन लेता है, वो बोलने लगता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं उस चिकन गाय को और नहीं देख सकता हूँ। यहाँ पर हमारे को चिकन गाय की वीडियोस की बात बताई जा रही होती है। चिकन गाय खुद बोल रहा होता है कि तुम्हारे को उसको खुद एक्सपीरियंस करना होगा। यहाँ पर हॉबिन किसी जगह पर आ चुका होता है और हॉबिन बोलने लगता है मैं जानता था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मोंगयूंग जिम। यहाँ पर हॉबिन इस जिम के अंदर आते हुए बोलने लगता है यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा अलग है। अभी सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन ने अपनी बॉक्सिंग के कपड़े पहन लिए होते हैं और हॉबिन आ जाता है अरीना में और हॉबिन मुनसोक से बोलने लगता है, तभी वो उनसे हॉबिन से बोलता है हॉबिन 1 मिनट रुक, तू चाहता है मैं किक बॉक्सिंग से फाइट करूं, मुझे तुझे मारना नहीं है ना। और से सीन शिफ्ट होता है अपने चिकन गाय की तरफ। चिकन गाय बोलने लगता है वो कोई बॉक्सिंग नहीं है, ना ही वो टाइकांडो है, ना ही वो कराटे है, वो उन लोगों से काफी ज्यादा फेमिलर है, वो असल में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है गैंगस्टर को जो कि हॉबिन को बचाए जा रहा होता है। लिटरली पहले वो हॉबिन के मुंह पे मुक्का मारता है, फिर मुंह के साइड में मुक्का मारता है और फिर हॉबिन को एक और मुक्का दर देता है पेट में। गैंगस्टर हॉबिन से बोलने लगता है अगर तुझे ऐसा लगता है मैं काफी ज्यादा वीक हूँ क्योंकि मैं बॉक्सिंग और किक्स को एक साथ यूज करता हूँ, तो तू काफी ज्यादा गलत सोच रहा है। अगर कोई किक बॉक्सर अपनी एक रिदम सीख लेता है तो बिगिनर का कोई भी चांस नहीं है कि वो उसकी रिदम तोड़ पाए। यहाँ पर स्नेचर हॉबिन को चिल्लाते हुए बोलने लगता है हॉबिन तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है, जानते हो तेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे तू उसके खिलाफ लड़ सकता है, तू उसके पंचेस अपने ऊपर ले जा रहा है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है मूनसोक ने बोला था तू जब तक प्रैक्टिस कर जब तक तू उल्टी ना कर दे। यहाँ पर पास्ट में मूनसोक बोलने लगता है ये जो किक बॉक्सर होते हैं काफी ज्यादा सिंपल लगते हैं लेकिन ये बंदे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्टार्टिंग करते हैं पंच के साथ और एंडिंग करते हैं किक के साथ, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उनका रिदम तोड़ना, और वो बिल्कुल एक फाइटिंग गेम के कैरेक्टर की तरह होते हैं। किक बॉक्सिंग है वो एक नेचुरल आर्ट है एक एमएमए के अंदर, उन्हें टेक्निक सीखी है, वो किक बॉक्सिंग पे कुछ भी वर्क नहीं करने वाली है। यहाँ पर हॉबिन एक हार्फ किक मार देता है गैंगस्टर को, लेकिन गैंगस्टर आराम से डॉज कर लेता है और वो बोलने लगता है तू एक हार्फ किक यूज कर रहा है, वो भी एक किक बॉक्सर के सामने। किक बॉक्सर हमेशा से जानता है उसे अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। यहाँ पर हॉबिन अपना सर गैंगस्टर के पंच के आगे ला रहा होता है और हॉबिन बोलने लगता है मैं जानता हूँ एक पंच को काफी ज्यादा कम इम्पैक्ट के साथ कैसे डॉज करा जा सकता है। तभी गैंगस्टर अपने मुक्के को पलट के उसके ऊपर की तरफ मारता है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है वो एक अपर कट भी यूज कर सकता है। यहाँ पर हॉबिन टैकल यूज करने की कोशिश करता है लेकिन जो अपना गैंगस्टर होता है वो सीधे इसको एक लात मार के साइड में कर देता है। हॉबिन उसकी लात के इम्पैक्ट को यूज करते हुए अपनी इनबैक किक यूज करता है, जो गैंगस्टर होता है वो उसकी किक को डॉज कर लेता है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है स्पिन बैक किक भी कनेक्ट नहीं हुई उससे। यहाँ पर गैंगस्टर बोलने लगता है तेरी टाइकांडो की स्किल काफी ज्यादा वीक है। यहाँ पर गैंगस्टर बोलने लगता है तेरे लिए इम्पॉसिबल है मेरे को हराना इन सब स्किल के साथ। यहाँ पर गैंगस्टर बोलने लगता है तू एक किक बॉक्सर के सामने लड़ रहा है तो तुझे उसके सामने ना काफी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। वो हॉबिन की थाई पे किक मार देता है और उस किक का इम्पैक्ट हॉबिन की थाई पे काफी ज्यादा होता है। हॉबिन खुद बोलता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किक है। हॉबिन बोलने लगता है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने मेरी टांग पे एक बेसबॉल बैट मारा हो। हॉबिन को अब ऐसा लग रहा होता है कि जो उसकी हड्डियां हैं वो टूट गई हैं। यहाँ पर स्नेचर डरते हुए हॉबिन से बोलने लगता है भाई जो तेरी स्पिन बैक किक थी वो तूने तेहोन से सीखी थी, तू कैसे हार सकता है उस बंदे से। हॉबिन बोलने लगता है अब मुझे वो यूज करना ही पड़ेगा। हमारे को दिखाया जाता है पास्ट का एक सीन, यहाँ पर मून पियोंग इससे बोल रहा होता है बिगिनर्स के पास भी एक चांस होता है जिस वजह से वो किक बॉक्सर को हरा सकते हैं। हॉबिन बोलने लगता है क्या सच में, और क्योंग भी हम बोलने लगते हैं हाँ बिल्कुल तेरे पास एक चांस है जिससे तू उसे हरा सकता है। यहाँ पर मून पियोंग से
बताने लगता है, सबसे पहले तुझे उसका मुक्का देखना है और उसे नीचे करने की कोशिश करना है। उसके बाद सीधा तुझे अपना मुक्का उसके आर्म के अंदर घुसा देना है। यहाँ पर स्नेचर भी उसे यही सब बोलने लग जाता है। स्नेचर बोलने लगता है कि भाई हॉबिन जल्दी से उसकी टेक्निक को यूज कर। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है भाई मैं उसे करने से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। यहाँ पर गैंगस्टर मुक्के की पोजीशन बनाते हुए बोलने लगता है कि तेरा जो सर है वो हवा में जाने वाला है। हॉबिन अपनी बैली की टेक्निक यूज करता है और उसके मुक्के को डॉज कर लेता है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है मैं उसे कभी नहीं करना चाहूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं। गैंगस्टर इससे बोलने लगता है अभी 30 के व्यूअर्स हमारे को देख रहे हैं, तो तू अभी ये क्या कर रहा है। दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है चिकन मैन की तरफ। पर हॉबिन बोलने लगता है मैं हमेशा से चिकन मैन पे बिलीव करता हूँ, उसकी हर एक बात पे बिलीव करता हूँ और मैं अभी भी उसकी इस बात पे बिलीव करूंगा। वो चीज जिससे मैं उसे हरा सकता हूँ वो है एरेबिक्स। यहाँ पर हॉबिन एक्सरसाइज करने लग जाता है बेली की। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पर हॉबिन इसे बोलने लगता है यही वो टेक्निक है जो मेरे पास अभी है। तो यहाँ पर जो अपना स्नेचर होता है वो अपने कैमरे को ऊपर कर लेता है। उसके ऑडियंस भी बोलने लगती है अबे कैमरा अचानक से ऊपर कैसे हो चुका है। यहाँ पर स्नेचर अपने मन में बोलने लगता है क्या ये वर्क करने वाला है। यहाँ पर अपना हॉबिन बोलने लगता है तो चलो अपनी मॉम बेली की टेक्निक को फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चिकन मैन बोलने लग जाता है तुम्हें याद रखना पड़ेगा जो अर्बेलिक है वो कोई मेटल आर्ट नहीं है। यहाँ पर गैंगस्टर उसे एक लात मारने की कोशिश करता है लेकिन अपना हॉबिन अपनी लात से ब्लॉक कर लेता है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है भाई क्या ही फर्क पड़ता है, वो एक मेटल आर्ट से काफी ज्यादा सिमिलर है। यहाँ पर हमारे को चिकन मैन की काफी सारी बातें बताई जा रही होती हैं। यहाँ पर चिकन मैन वैसे बता रहा होता है कि जो अगर किसी किक बॉक्सर से लड़ाई करते हो तो तुम्हारे को उसकी किक के बारे में काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है लेकिन अभी हमारे पास इतना ज्यादा इनफ टाइम नहीं है, इसलिए अब मेरे पास एक ही रास्ता पड़ा हुआ है एब्रेबिक्स का, वो है मुई थाई। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है ये फर्स्ट टाइम होने वाला है जहाँ पर एक किक बॉक्सर अरेबिक के कॉम्बिनेशन देखने वाला है। यहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है स्नेचर ने अपना कैमरा छोड़ दिया और वो शायद कहीं गायब हो चुका है। यहाँ पर ऑडियंस भी बोल रही होती है जो कैमरा एंगल है वो काफी ज्यादा लो क्यों रखा है। तो यहाँ पर गैंगस्टर बोलने लगता है ये अरेबिक कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पर हॉबिन इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है मेरे पास कोई चांस नहीं है लेकिन मेरे को अब ये ट्राई करना ही पड़ेगा। यहाँ पर स्नेचर बोलने लगता है फाइनली अगर तू उसके पास चला जाएगा और तू उसको एक बार स्ट्राइक कर दे तो पूरी की पूरी गेम ओवर हो जाएगी। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है जो चिकन गाय है वो हमेशा मेरे को एक वे देता है जीतने का। यहाँ पर हॉबिन गैंगस्टर की तरफ बढ़ते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है लेकिन तभी बॉक्सर उसे ग्रैब कर लेता है। यहाँ पर गैंगस्टर हॉबिन से बोलने लगता है क्या तूने ये सोचा था घी चौक वर्क करेगा, सच में एक बेवकूफ है, क्या तूने ये सब ओल्ड टेक्स्ट बुक से सुना था क्या। हॉबिन अपने मन में बोलता है ओल्ड टेक्स्ट बुक। यहाँ पर गैंगस्टर हॉबिन के पेट में अपनी कोहनी मारते हुए बोलने लगता है तुझे पता है क्या होगा अगर तू एक किक बॉक्सर के क्लोज आ जाएगा तो। तू किस बारे में बात कर रहा था, ये अरेबिक कॉम्बिनेशन, अभी क्या फर्क पड़ता है अगर तू एक बार ब्लॉक कर लेता है तो। बस उस टाइम लकी था, तुझे सच में लग रहा था तू जीत जाएगा वो तेरी ओल्ड टेक्स्ट बुक के जरिए। और हमारे को दिखाया जाता है इसने हॉबिन का मुंह सुझा दिया है, ये सिर्फ वर्क करता है टैइक्वांडो के खिलाफ और हॉबिन के मुंह में फिर से पैर मारने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है अपना टैइक्वांडो जीनियस टेओन के मुंह में सीधा एक लात धर देता है। यहाँ पर हॉबिन उसको देख के बोलता है मास्टर आप यहाँ पर कैसे आए, क्या वो ये लाइव देख के आया यहाँ पर। यहाँ पर तेओन हॉबिन से बोलने लगता है कि तू मेरे को बोल तू मेरी हेल्प चाहता है, और वो कौन बंदा है जिससे तू एमएमए सीख रहा था। उसने ये कहा था ना तू तब तक प्रैक्टिस कर जब तक तू वॉमिटिंग ना कर दे, तूने तो वो यूनिफॉर्म भी खराब कर दी ना जो मैंने तेरे को दी थी। ये कहते हुए तेओन हॉबिन का गाल खींच रहा होता है, इसका मतलब तेओन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस टाइम। यहाँ पर हमारे को दोबारा से कैमरा दिखाया जाता है और हमारे को दिखाया जाता है स्नैचर फिर से गायब हो चुका है। यहाँ पर तेओन हॉबिन से बोलने लगता है कि तू ताइक्वांडो क्यों यूज नहीं कर रहा था। यहाँ पर गैंगस्टर बोलने लगता है ये तेहोन सियोंग है, ये असली वाला तेहोन सियोंग है। यहाँ पर गैंगस्टर तेहोन से बोलने लगता है तेरा ताइक्वांडो परफेक्ट है ना, लेकिन क्या वो इतना ज्यादा करेक्ट है कि तू एक काफी ज्यादा तगड़ा ताइक्वांडो मार्शल आर्टिस्ट है। आजकल के जो डोजो है वो तो मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाते हैं, या तू एक मल्टीप्लिकेशन मटेरियल आर्टिस्ट है। यहाँ पर जो अपना हॉबिन होता है वो अपने तेहोन को बोलने लगता है कि ये जो हमारा ताइक्वांडो है ना उसको मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पर अपना हॉबिन मन में बोलने लगता है कि भाई मैं नहीं जानता हूँ कैसे करूँ, लेकिन शायद मुझे इसको गुस्सा दिलाना चाहिए। यहाँ पर गैंगस्टर बोलने लगता है भाई मेरी गलती है, तू एंग्री इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया। या इसका मतलब ये है, ये अपने तेहोन को गे बता रहा है। यहाँ पर तेहोन इससे बोलने लगता है क्या तेरे पास 500 वॉन है। वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर अपना स्नैचर अपना कैमरा छोड़ के हॉबिन के पास आ जाता है, सब बोलने लग जाता है भाई तेरी हड्डी तो नहीं टूटी है ना, वो बंदा बिल्कुल पागल है, उसने तेरे को मारने की कोशिश की है। चल भाई अपनी लाइफ को बंद करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं, वैसे भी तेरे को हॉस्पिटल जाना चाहिए, तेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन हॉबिन मना कर देता है, हॉबिन बोलने लगता है हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट जाता है तेहोन की तरफ जहाँ पर तेहोन अपना किक बॉक्सर के सामने आ जाता है।
पर किक बॉक्सर तेहन को काफी कुछ उल्टा सीधा सुनाने लग जाता है। अपना तेहन बोलने लग जाता है, तेरे को जेलसी हो रही है क्या? तो मेरी बात सुन, मैंने ना जो हॉबिन से फाइट करी थी, मैंने अपने दोनों की दोनों टांगे यूज करी थी, लेकिन इस बार मैं सिर्फ अपना एक लात यूज करूंगा और तेरे को हटा दूंगा। बॉक्सर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही तेहन उसके मुंह के सामने लात ला के रख देता है। तेहन बोलने लग जाता है, भाई तू क्या कर रहा है? लेकिन तेहन ने ये हॉबिन को बोला होता है और हॉबिन ने उसकी पैंट पकड़ी हुई होती है। हॉबिन इससे बोलने लग जाता है, भाई तू ऐसा नहीं कर सकता है, तो उससे नहीं लड़ सकता है क्योंकि मेरी अभी वीडियो बन रही है। जैसे भी हमारी आज की वीडियो ये है कि एक लूजर बंदा है गैंगस्टर से लड़ने वाला है। कौन ये सारी बातें सुन के बोलने लग जाता है, अच्छा तो एक लूजर का लाइव चल रहा है यहाँ पर, तू मुझे ये बता क्या तू उसके सामने जीत पाएगा? ऐसे तो तू उससे इतनी देर से पिट रहा था, तू मुझे बता क्या तू उस किक बॉक्सर के सामने जीत पाएगा? सीन शिफ्ट हो जाता है स्नैचर की तरफ, जहाँ पर स्नैचर बोलने लग जाता है, भाई ये हॉस्पिटल जाने की हालत में हो रही है, उससे लड़ना चाहता है, लेकिन एक सेकेंड अभी तक हॉबिन ने कोई भी अटैक नहीं किया है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है, तो अब 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और मैं 3 मिनट तक पिटा हूँ, मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है। और उसी टाइम उसको 500 के वॉन मिल जाते हैं। ऑन इसके सर पे लात मारते हुए बोलने लगता है, तो चल अब मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम तू मुझे दिखाएगा तू उसके सामने कैसे जीत सकता है। यहाँ पर अपना हॉबिन किक बॉक्सर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। मिशन शिफ्ट होता है मून बियोंग की तरफ और मून बियोंग बोलने लग जाता है, अगर तेरा अपोनेंट फाइट के बीच में गलती से एम्बेरस हो जाता है तो तू इस तरीके का पोज बनाइए और उस बंदे को मार दियो, याद रखियो तुझे उसे ग्रैब करना है। तभी हॉबिन बोलने लग जाता है, मैं उसको ग्रैब करूंगा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। मशीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर किक बॉक्सर ने इसके पेट में लात मार दी होती है। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में बोलने लग जाता है, मैं सिर्फ इसे एक बार कर सकता हूँ और अभी जो मेरा अपोनेंट है वो एक किक बॉक्सर है, कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। लेकिन ये बंदा भी एक बार को मेरे से सरप्राइज हो गया था एरोबिक्स की वजह से, ऐसे बंदे से मैं कभी भी स्ट्रीट में नहीं मिला हूँ। यहाँ पर किक बॉक्सर हॉबिन से बोलने लग जाता है, भाई तेरे पास और कुछ है या फिर सिर्फ यही सब है? सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हॉबिन अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और मून भी उससे बोल रहा होता है, भाई तू ये सब क्या सीख रहा है? तू ये जो अभी सीख रहा है ना वो सब डेंजरस है तेरे लिए, अगर तू कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा है अभी तक, तूने ये जो फाइटिंग सीखी है वो किसी स्कैमर से सीखी है क्या? वैसे भी ये सब चीजें ना काफी ज्यादा आउटरेटेड हो चुकी है। यहाँ पर हॉबिन को अभी भी वो सारी वीडियोस याद आ रही होती है जो कि 5-5 साल पुरानी है, इसलिए वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है फाइटिंग में। मशीन शिफ्ट हो जाता है तेहोन की तरफ, यहाँ पर अपना तेहोन बोलने लग जाता है, तो ये थी इसकी फ्रंट किक। ये जो किक बॉक्सिंग है वो जापान से आई हुई है। यहाँ पर तेहोन बताने लग जाता है, ये जो किक बॉक्सिंग है वो काफी ज्यादा ताइक्वांडो की तरह लगती है, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा अलग है। तेहोन बोलने लग जाता है, हॉबिन को किक बेशक पेट में लगी हुई है, लेकिन उसने पहले पास्ट में ये सब देख रखा है। मशीन शिफ्ट होता है चिकन मैन की तरफ, जहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है, मैंने वो वीडियो भी देखी थी जिसमें इसने किक बॉक्सर की फ्रंट किक के बारे में बात करी थी, हो ही नहीं सकता कि ये बंदा कोई स्कैमर होगा। पर चिकन मैन बोलने लग जाता है, उसकी फ्रंट किक को काफी ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करो, जो फ्रंट किक है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो उससे काफी ज्यादा डैमेज होने वाला है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है, मैं हिट में बिलीव करता हूँ। यहाँ पर हॉबिन अपने काफी ज्यादा अच्छी खासी स्पीड दिखाते हुए बोलने लगता है, वो आउटडेटेड नहीं है। यहाँ पर तेवन बोलने लग जाता है, वो जानता था कि अगर तुम डायगोनली मूव करोगे तो किक बॉक्सर वीक हो जाएगा, लेकिन उसके फुटवर्क और बॉक्सिंग का क्या होगा? और यहाँ पर अपना किक बॉक्सर हॉबिन में मुक्के भर देता है। यहाँ पर किक बॉक्सर बोलने लग जाते हैं, कॉमन बंदा किक बॉक्सर के इतने पास कैसे आ सकता है? यहाँ पर किक बॉक्सर उसके मुंह में एक और बार मुक्का मार देता है। चेंज शिफ्ट हो जाता है पास्ट में मून बियोंग की तरफ, पर मून बियोंग बोल रहा होता है, तुझे बस मेरे से पूरा का पूरा टैकल सीखना है, तो तू उसे अच्छे से सीखता है तो तू उससे काफी अच्छे से लड़ पाएगा। यहाँ पर किक बॉक्सर बोलने लग जाता है, क्या तू ये सोच रहा था तू मेरे पास आ जाएगा? तभी हॉबिन इसका मुक्का खाते हुए बोलने लग जाता है, मैंने कब बोला कि मैं तेरे पास आना चाहता था? मशीन शिफ्ट हो जाता है चिकन गाय की तरफ, जहाँ पर चिकन गाय बोलने लग जाता है, ये जो एरबेरिक का कॉम्बिनेशन है एक ही बार वर्क करता है। मशीन शिफ्ट हो जाता है तेहोन की तरफ, जहाँ पर तेहोन बोलने लग जाता है, अगर तुम किसी किक बॉक्सर से दोबारा से फाइट कर रहे हो तो कभी भी उसे स्पेस मत देना बैक स्टेप करने का। ये जो किक बॉक्सर है वो कितनी बार ही मुक्के मार पाएगा? यहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है, तेरे को मारने के लिए मुझे कोई छोटी जगह चाहिए थी। मार को दिखाया जाता है, हॉबिन इससे पिटते पिटते इसे एक बहुत छोटी जगह पर ले आया है। बॉक्सर इससे बोलने लग जाता है, भाई बहुत ही बढ़िया। किक बॉक्सर स्नैचर से पूछने लग जाता है, अबे तू क्या कर रहा है? स्नैचर से पूछने लग जाता है, तू मेरे से पूछ रहा है? किक बॉक्सर बोलने लग जाता है, अबे ये मेरे से चिपक रहा है, तू इसे हटाएगा नहीं क्या? अभी हमारे को बताया जाता है किक बॉक्सिंग के बारे में। बॉक्सिंग भी बिल्कुल नॉर्मल फाइटिंग आर्ट की तरह ही है, जो कि लोगों को मारने पे काम आती है, लेकिन इंजरी या फिर किसी और चीज की वजह से रूल चेंज हो सकते हैं। अगर कोई प्लेयर किसी को मारते मारते कोने में ले जाता है तो बीच में रेफरी आके मैच को रुकवा सकता है। अभी सीन शिफ्ट हो जाता है चिकन मैन की तरफ, जहाँ पर चिकन मैन बोलने लगते हैं, अगर कोई किक बॉक्सर जो कि सिर्फ मैचेस के लिए ही ट्रेन हुआ है उसे हम स्ट्रीट फाइटिंग करा दे तो क्या वो ऑफिशियल मैच की तरह लड़ पाएगा? इस सिचुएशन में उसके सामने कोई भी नहीं आएगा उसे बचाने के लिए, कोई भी बीच की लड़ाई में उसे रोकेगा नहीं। पर स्नैचर इससे बोलने लग जाता है, क्या तुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई रेफरी वगैरह हूँ? और किक बॉक्सर का चेहरा देखो, उसका पूरा चेहरा उतर चुका है। अभी हॉबिन इसके सामने आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन किक बॉक्सर फिर से इससे हाथ से पकड़ लेता है। अभी यहाँ पर तेहोन उठते हुए बोलने लग जाता है, लेकिन फिर भी भाई ये फाइट वन साइडेड है, हॉबिन सच में इडियट है।
ये कोई ऑफिशियल फाइट नहीं है यार। पर किक बॉक्सर हॉबिन से बोलने लग जाता है, भाई तू अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, तूने कुछ भी नहीं सीखा है अभी तक। शुरू हो जाता है मून ब्योंग की तरफ, जहाँ पर मून ब्योंग ने भी उसे इसी तरीके से पकड़ रखा होता है। यहाँ पर मून ब्योंग हॉबिन से बोलने लग जाता है, भाई तू पहला बंदा है जो कि ग्रैब होने से पहले इतना ज्यादा सफर कर रहा है। अगर तुझे और सफर नहीं करना है, हल्का सा भी डैमेज नहीं लेना है, तो अभी का अभी मेरे को हिट कर, मुझे दिखा तू इस सिचुएशन में तू मेरे को कैसे मार सकता है। शिनशुर जाता है किक बॉक्सर की तरफ, जहाँ पर किक बॉक्सर तो हॉबिन की खोपड़ी खोलने के लिए तैयार होता है। फिर दोबारा से शिनशुर जाता है तेहुन की तरफ, जहाँ पर तेहुन बोलने लग जाता है, भाई मेरे को बोला ही था कि तू उसके सामने नहीं जीत सकता है, मैंने क्यों ही सोचा यार तेरी मदद करने के लिए। अभी स्नैचर कुछ ऐसा देखता है जिससे वो हैरान हो जाता है, और हमारे को दिखाया जाता है तेहुन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका है। हमारे को दिखाया जाता है यहाँ पर किक बॉक्सर के मुंह पे एक मुक्का पड़ चुका है जो कि हॉबिन ने मारा होता है, और उससे किक बॉक्सर का पूरा सर घूम चुका होता है। अभी हमारे को दिखाया जाता है मून ब्योंग भी अपने फोन में हॉबिन की पूरी फाइट देख रहा होता है। अभी मून ब्योंग से कोई पूछने लग जाता है, भाई तेरे साथ क्या हुआ है, तेरा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है, तूने किसी से लड़ाई करी है। मून ब्योंग बोलता है, नहीं मैंने किसी से लड़ाई नहीं की है, बस किसी ने मुझे कुछ प्रूफ किया था। और हमारे को दिखाया जाता है हॉबिन को, जो कि अभी अपने किक बॉक्सर को बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है। लिटरली वो अपनी कोनी से शायद उसका हाथ तोड़ने वाला होता है। मशीन शुरू जाता है चिकन मैन की तरफ, जहाँ पर वो अपने अरेबिक कॉम्बिनेशन के बारे में ही बता रहे होते हैं। अभी कोई किक बॉक्सर इनसे लड़ाई कर रहा होता है, उसके हाथ को दूर हटाने की कोशिश करो, उससे दूर होने की कोशिश करो, और उसके बाद अपना फाइनल ब्लो दो, अपने हाथ को पूरी तरीके से स्विंग कर दो। अभी हॉबिन वही कर रहा होता है। हॉबिन इसमें पहले एक कोनी मारता है, उसके बाद इसके मुंह में एक मुक्का भर देता है, और उसके बाद भी हॉबिन रुकता नहीं है। जैसे इसने हॉबिन को मारा था वो बिल्कुल उसी तरीके से इसको मारता है। यहाँ पर चिकन मैन बोल रहे होते हैं, तुम्हें बिल्कुल ऐसे सोचना है कि तुम किसी को मार रहे हो। यहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है हॉबिन ने अपनी कोनी को इसमें इतनी गंदी तरीके से मारा है कि उसकी कोनी से ब्लड आने लग गया है। यहाँ पर हॉबिन इससे बोलने लग जाता है, तो ये है वो ओल्ड टेक्स्ट बुक। रिलेशनशिप होता है गैंगस्टर के पास्ट में। यहाँ पर गैंगस्टर अभी हॉबिन की वीडियोस देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, भाई इस बंदे को 240 के सब्स मिल चुके हैं। यहाँ पर इसके फोन पे कोई बंदा बोल रहा होता है, सबसे पहली चीज हमारे को इसका चैनल लेना है। और अपना गैंगस्टर बोल देता है, ठीक है बॉस। और अपना गैंगस्टर अपने बॉस को बोल रहा होता है, ये कंटेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, हम इससे बहुत पैसा कमा पाएंगे, और बॉस आप बिल्कुल चिंता मत करो ना, जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा मैं इस बंदे से छीन लूंगा। यहाँ पर गैंगस्टर अपना फोन रखते हुए बोलने लगता है, बॉस को पैसा पसंद है तो मैं कोशिश करूंगा कि बॉस बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले मुझे उसका हेयर स्टाइल चाहिए होगा, उसके बाद मुझे उसके स्कूल जैसा एक स्कूल चाहिए और उसकी इमेज बनानी है। अभी टाइम है मुझे उस बंदे जैसा बनने का। सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ये मुक्के ही खा रहा होता है अभी भी, और यहाँ पर ये बंदा सोच रहा होता है, भाई मैं पिट क्यों रहा हूँ। मैं सोचा था मैं उसका पूरा यूट्यूब ले लूंगा, लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, मैं उससे क्यों पिट रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और हॉबिन अभी भी इसे मार ही रहा होता है, हॉबिन इसको बिल्कुल नहीं छोड़ रहा होता है। इसको इतना मारता है कि बीच में तेहॉन को आना पड़ता है, तेहॉन इसको रोकता है। यहाँ पर गैंगस्टर बोलने लगता है कि भाई मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर तेहॉन हॉबिन को बोलने लग जाता है कि भाई तू जीत चुका है, और हमारे को दिखाया जाता है गैंगस्टर इसके नीचे ही गिर जाता है। यहाँ पर स्नैचर भगते हुए आता है और हॉबिन को गले लगा लेता है, उससे बोलने लग जाता है, तू जीत चुका है, तू क्या सोच रहा है बे। तभी ये दोनों के दोनों नाचने लग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा डोनेशन आ रही होती है। इसी के साथ हॉबिन अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है, और हमारे को पता चलता है उसकी टोटल डोनेशन से मनी बनी हुई है 5.8 मिलियन वॉन। यहाँ पर स्नैचर इससे थोड़ा चिढ़ते हुए बोलने लगता है कि अबे यार तू मेरे को ऐसे क्या देख रहा है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है, भाई तुझे क्या बोलना है तो ठीक से बोल। यहाँ पर स्नैचर बोलने लग जाता है, अभी पैसे को आधा आधा करना है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है, ये सब सिर्फ तेहॉन की वजह से हुआ है। तेहॉन पे है तो तेहॉन अपनी साइकिल लेके निकल जाता है अपनी कुछ गेम्स वगैरह खेलने के लिए। यहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है, मैं यहाँ पर से सबको लात मार के निकालूंगा। यहाँ पर हॉबिन बताने लगता है कि जो हॉबिन ने किया था उस वजह से सब्सक्राइबर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके हैं फाइटिंग विक्टोसो वगैरह पे, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता चला है वो हेड कौन है। ये सिर्फ सब्सक्राइबर की बात नहीं है, ये यूट्यूबर है जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट बनाते हैं, दूसरे कंटेंट को कॉपी करते हैं और उसकी लाइव करते हैं। वो लोग बहुत बुरे इंसान होते हैं, बिल्कुल फाइटिंग विक्टोसो की तरह। शूट हो जाता है रूमी की तरफ, जहाँ पर रूमी उस बंदी के साथ बैठी हुई होती है जो कि लास्ट चैप्टर में स्नैचर से मिलने आई थी, और यूमी भी कॉपी कंटेंट के बारे में ही बात कर रही होती है। तो को ये भी पता चलता है ये जो फाइटिंग विक्टोसो का चैनल था वो सडनली पूरी की पूरी वीडियोस को काट देता है और सारी की सारी वीडियोस को अपलोड करना भी बंद कर देता है। जब से गैंगस्टर की हॉबिन से लड़ाई हुई थी तब से अपना गैंगस्टर पता नहीं कहाँ चला गया है। काफी लोग ये कहते हैं कि वो कंट्री से काफी ज्यादा दूर चला गया है। यहाँ पर हॉबिन सोचने लग जाता है, भाई मैं क्या करूँ अगर वो मेरे लिए यहाँ पर वापिस आएगा तो, अगर हम दोबारा से लड़ेंगे तो मेरे पास कोई भी तरीका नहीं होगा जिससे मैं उससे दोबारा से लड़ पाऊँ। मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अरेबिक से उससे मैं फिर से हरा सकूंगा। मैं मून ब्योंग से पूछूं मेरे को कंपनी देने के लिए। हॉबिन ये सारी बातें सोच के एक प्लान बनाता है, वो सोचता है मैं एक शॉटगन खरीद लूंगा। ये सारी की सारी बातें पीछे से अपनी एडिटर सुन रही होती है। यहाँ पर एडिटर बाहर आती है और उससे पूछने लग जाती है, कैसा है तू। एडिटर से बोलने लग जाती है, अबे तू खाना क्यों नहीं खाता है, तू आधे से ज्यादा काम में
लगा रहता है। अभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एडिटर को मारते हुए भागने लग जाती है। ये बंदी होती है रूमी। रूमी इसको हाथ देते हुए बोलने लग जाती है, भाई मुझे माफ करियो, वो मैं काफी ज्यादा हट्टी कट्टी हूँ ना, तो इस वजह से ऐसा हो गया। पर एडिटर से देखते हुए बोलने लग जाती है, तो लोमड़ी लग रही है। यहाँ पर रूमी अपने हॉबिन के पास आ जाती है और यहाँ पर जो अपनी एडिटर होती है वो पीछे से इन दोनों को देख रही होती है। पर एडिटर रूमी की हर एक चीज नोटिस कर रही होती है। वो रूमी के बाल देखते हुए बोलने लग जाते हैं, क्या इसने अपने बाल को डाई कर रखा है येलो कलर से। यहाँ पर रूमी किसी टॉपिक के बारे में हॉबिन से बात कर रही होती है, उससे बोल रही होती है कि क्या तुझे ये इस बारे के बारे में पता है, और अगर मैं इसको अपने चैनल पर डालूंगी तो क्या मुझे इससे व्यूज आएंगे। यहाँ पर अपना हॉबिन काफी ज्यादा दिमाग लगा के रूमी से पूछ रहा होता है, तुझे पता है एक शॉटगन कितने की आती है। यहाँ पर एडिटर इन दोनों के बीच में आते हुए बोलने लग जाती है, ये दोनों इतनी मीठी तरीके से बात कैसे कर रहे हैं, ये लड़की हॉबिन से कुछ ज्यादा क्लोज नहीं आ रही है। यहाँ पर एडिटर रूमी से पूछने लग जाते हैं, तो इससे इतनी ज्यादा क्लोज क्यों हो रही है, और रूमी से बोलने लग जाती है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसने मेरे को डाइजेस्टिव मेडिसिन दी थी। ये बात सुन के एडिटर का दिल टूट जाता है। एडिटर बोलने लग जाती है, डाइजेस्टिव मेडिसिन वो तो मैंने बॉस को दी थी। एडिटर बोलने लग जाती है, बॉस मुझे ये बताओ, जो मैंने तुम्हारे को ड्रिंक दी थी वो तुमने पी थी या नहीं, तुम वो बंदे नहीं थे ना जिसने उस ड्रिंक को पिया था, तुमने इस लड़की को दी थी ना वो ड्रिंक। हॉबिन बोलता है, हाँ दी तो थी। यहाँ पर हॉबिन बताने लग जाता है, मुझे ऐसा लगा था मैं इतना भी ज्यादा अपसेट नहीं हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा थी, तो मेरे को लगा था इसको ज्यादा नीड है उसकी। यहाँ पर भूमि हॉबिन से बोलने लग जाती है, मुझे नहीं पता था तूने मुझे कोई ऐसी दवाई दी थी। यहाँ पर हॉबिन से पूछने लग जाता है, तू मेडिसिन के बारे में क्यों पूछ रही है। यहाँ पर अभी हमारे को एडिटर को एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सी चिड़िया की तरह दिखाया जा रहा होता है। यूल, क्या तुझे अभी इस दवाई की जरूरत है। अभी हमारे को दिखाया जाता है एडिटर के मन में क्या चल रहा है। एडिटर तो एक पहाड़ी पे जा चुकी है अपने बाप के साथ। यहाँ पर वो पहाड़ी के ऊपर आते ही रूमी को गालियां बकने लग जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल में नर्स की तरफ, जहाँ पर नर्स हॉबिन को बोल रही होती है, 20 मिलियन पे हो चुके हैं हॉबिन, कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी मॉम अब सर्जरी करवा सकती है। यहाँ पर हॉबिन रोते हुए अल्ट्रा चैट को थैंक यू बोल रहा होता है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है, काफी सारी जो चीजें वो अल्ट्रा चैट की वजह से सॉल्व हुई है, जैसे कि मैंने जो एडिटर को कंप्यूटर दिया था वो भी मैंने अल्ट्रा चैट की मदद से ही दिया था। जो टेम्पररी पेमेंट मेरे को गैंगस्टर ने दी थी वो मैंने उसे वापस कर दी थी। वे यहाँ पर भूमि आ जाती है और हॉबिन से बोलने लग जाती है, तो तुम्हारी मॉम की सर्जरी होने वाली है फाइनली, ये सब तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से हो रहा है। बोलने लग जाता है, लेकिन सब्सक्राइबर का भी इसमें काफी बड़ा रोल है। वे हॉबिन नोटिस करते हैं यहाँ पर तो भूमि आ रखी है, और वो बोलने लग जाता है, भूमि फर्स्ट टाइम है कि हम दोनों एक दूसरे से स्कूल यूनिफॉर्म में मिल रहे हैं, काफी ज्यादा वियर्ड है। वे भूमि इसकी बातें सुन के बोलने लग जाती है, हमारा फर्स्ट टाइम है, हम इससे पहले नहीं मिले हैं। शीन छिड़ जाता है रात में हॉबिन के घर पे, पर अपना स्नेचर काफी ज्यादा शॉक होता है कि उनकी वीडियो पे जो भी येलो फ्लैग आ रखे थे वो सारे के सारे हट चुके हैं। इसका मतलब अब वो अपनी सारी वीडियो से पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर स्नेचर हॉबिन ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होते हैं, और अपनी गियोल पे है तो गियोल काफी ज्यादा सैड है। गियोल तो ये भी बोल रही होती है, मेरे को जो मेडिसिन थी वो शायद अपने स्नेचर को देनी चाहिए थी। यहाँ पर स्नेचर बोलने लग जाता है, तो अब हमारा फ्लैग इश्यू रिजॉल्व हो चुके हैं, अब हमारे को बिल्कुल फ्लैग नहीं आएगा, और अब मुझे समझ आ चुके हैं हमारे को येलो फ्लैग क्यों मिल रहा था, हमने कॉपीराइट लॉ को वायलेंट कर दिया था। यहाँ पर स्नेचर अब सारी की सारी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। स्नेचर बोलने लग जाता है, हमारे को येलो फ्लैग इसलिए मिल रहा था, काफी ज्यादा जल्दी में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पर हॉबिन पूछने लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कॉपीराइट लॉ को तोड़ा था। पर हॉबिन बोलने लग जाता है, तो मैं वो बंदा था जिसने कॉपी किया था। पर एडिटर अभी भी अपनी बातों में लगी हुई होती है। एडिटर इससे बोल रही होती है, तूने कॉपी किया था, फिर भी अगर तू वो मेडिसिन उसे नहीं देता तो ज्यादा अच्छा रहता। सीन शुरू जाता है पास्ट में, जहाँ पर स्नेचर सारी की सारी रिसर्च कर रहा होता है इन सब चीजों के ऊपर। पर स्नेचर को पता चलता है ये सारी की सारी मिस्टेक यूट्यूब से हुई थी। यहाँ पर एडिटर को एक ऐसा ही चैनल मिलता है जिससे बिल्कुल हॉबिन का है, वो सारी की सारी फाइटिंग के बारे में बातें कर रहा था और पोस्ट डाल रहा था। वे हॉबिन बोलने लग जाता है, इसका मतलब चिकन गाय राइट था, इसका मतलब चिकन गाय तो पहला बंदा है ना जिसने हाउ टू फाइट की वीडियो बनाई थी। लेकिन जो मेरी वीडियोस का कंटेंट था वो अलग था, उसका कंटेंट था एक लूजर बंदा एक गैंगस्टर और बुली से फाइट करेगा, वो वायलेंस और कॉपीराइट में बिल्कुल नहीं आना था। स्नेचर बोलने लग जाता है, बिल्कुल सही, वैसे भी मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था ये सब चीजें, इसलिए मैंने काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी और मुझे ना काफी अजीब से रिजल्ट मिले हैं। यहाँ पर एडिटर को पता चला था कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो किसी का अकाउंट वगैरह खरीद लेते हैं। अगर किसी बंदे ने किसी अकाउंट पे कोई पोस्ट कर रखी होती है या फिर कुछ भी कर रखा होता है और वो उसमें एडिटिंग करके कुछ भी चेंजेस करता है, उसकी डेट बिल्कुल सेम ही रहती है। ऐसे किसी बंदे ने किया था हाउ टू फाइट के केस में, उन लोगों ने हमारी वीडियोस को अपने ऊपर क्लेम किया था कि हम लोगों को कॉपीराइट लॉ आ जाए। यहाँ पर एडिटर बताता है जिन यूट्यूबर से वो पहले मिला था उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता, किस लोगों ने कुछ चैनल बाय करे, ये सब करने के बाद वो उन लोगों के चैनल खरीद लेते थे। ऐसी चीजें जो कि तुम अकेले नहीं कर सकते, इसमें जरूर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। यहाँ पर हॉबिन बोलने लगता है, मुझे अंदर से लग ही रहा था कोई हमारे को टारगेट कर रहा है, बिल्कुल फाइटिंग विक्टोरिया की तरह है, कुछ लोग मेरे बाद आएंगे। शिफ्ट हो जाता है एक बंदे की तरह, जहाँ पर वो बोल रहा होता है, यार ये वर्ल्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना ज्यादा अमेजिंग है कि तुम लोगों के लिए खाना बना सकते हो, ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें हम वैसे देंगे तब वो वॉच करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ पकाना और
पॉडकास्ट को लंबा करना है, उसके लिए मुझे अच्छी खासी पेमेंट मिले ताकि मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो। यहाँ पर हमारे को इसका नाम बताया जाता है। ये बंदा एक कुकिंग यूट्यूबर है और वो है जेहोंग सुन। वो ऑयल में पेन डालते हुए बोलने लगता है, ऑयल और एक इंसान को तुम ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते हो और बाद में तुम्हें उसे फेंकना ही पड़ता है। तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। क्या तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो? अभी हमारे को दिखाया जाता है गैंगस्टर जो कि शायद किसी तवे में उबल रहा है, पर गैंगस्टर इससे बोलने लग जाता है कि भाई तू मेरे से थोड़ा प्यार से बात कर, तू मुझे यूं भी बोल सकता है। यहाँ पर यह बंदा भी किसी से बात कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है, यहाँ पर मेरे पास एक काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड है। अभी यहाँ पर ये चश्मे वाला बंदा कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर वो बंदा इससे फोन पे बात करते हुए बोल रहा होता है, क्या तेरे पास कोई फ्रेंड है? और वो कुछ लोगों से बोलने लगता है, क्या तुमने सुना बेटिंग विक्टोसो खत्म हो चुका है? और ये नीले कच्छे वाला बंदा सिगरेट फूकते हुए बोलने लगता है, हाँ सच में। मशीन शूट होता है यहाँ पर एक जंगल में जहाँ पर दो लौंडे होते हैं। यहाँ पर एक बंदा जिसने सुगर को मार रखा होता है वो बंदा बोल रहा होता है। ये बंदा बोलने लगता है, यूट्यूब की लाइव फाइटिंग के लिए मुझे नहीं लगता उसमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर यह बुड्ढा फोन पे बात करते हुए बोलने लगता है, गैंगस्टर काफी ज्यादा स्टूपिड था, वैसे भी वो हम लोगों में से सबसे ज्यादा कमजोर था। अगर ये बुड्ढा सच बोल रहा है तो ये बंदे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर ये जो खाना पका रहा था वो बंदा अपने बाल खोलते हुए बोलने लगता है, वैसे भी वो एक मनी मेकिंग फ्रेंड था, मुझे तुम लोगों से मिलना पड़ेगा। अब ये हमारा एनिमे है या फिर एलआई है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये एक फिश टैंक के पास नंगा बैठा हुआ होता है और शार्क के मुंह से खून निकल रहा होता है। क्या इसने अपने गैंगस्टर को शार्क को खिलवा दिया है। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हॉबिन अपने फोन में कुछ देख के काफी ज्यादा हंस रहा होता है। रॉबिन बताता है कि उसकी लाइफ में कभी भी उसके किसी फैन ने उसको कोई गिफ्ट आइकन नहीं भेजा है और वो बोलने लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल सेलिब्रिटी की लाइफ की तरह है और यार ये चीज देख के मुझे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। ऐसा कब होगा यार जब मैं ऐसी किसी प्लेस में अकेले जा पाऊंगा। जब उन लोगों ने वन कंपेंशन बोला है तो इसको मतलब सिर्फ मैं ही जा पाऊंगा। लेकिन इसे स्नेचर बताने लग जाता है कि अबे बेवकूफ मेरी बात सुन, इनका वन कंपेंशन का मतलब होता है 2 लोग जा सकते हैं। यहाँ पर स्नेचर इसे बोलने लग जाता है, भाई तूने कभी इंग्लिश पढ़ी भी है जिंदगी में? तभी यहाँ पर भूमि आने लग जाती है और इन लोगों से पूछने लग जाती है कि तुम लोग कैसे हो और इन लोगों से बोलने लगती है, क्या तुम में से कोई एक मेरे साथ चलना चाहेगा? भूमि बोलने लग जाती है कि स्नेचर रेस्ट करेगा और मैं और हॉबिन दोनों साथ में मिलकर खाना ठूसेंगे लाइफ पे। हॉबिन इससे बोलने लग जाता है, भाई कोई कंडीशन नहीं कि मैं तेरे साथ जाने वाला हूँ। यहाँ पर स्नेचर अपने मन में बोलने लग जाता है, ये हॉबिन सच में बेवकूफ है। हॉबिन इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है कि उसके जो फैन है वो लोग भी उसको काफी सारे गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं खाने पीने के। तो यहाँ पर हॉबिन बोलने लग जाता है कि भाई मेरे पास और भी दोस्त है, मैं उन लोगों के साथ क्यों नहीं चला जाऊंगा। अभी भूमि इसके काल पिंच करते हुए बोलने लग जाती है, हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बस इसलिए काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुझे वाउचर मिला है। पर हॉबिन इससे बोलने लग जाता है, भाई रुक जाओ। और हॉबिन इससे बोलने लग जाता है, तुझे पता है ना मेरा बर्थडे आने वाला है कुछ टाइम बाद। और भूमि इससे बोलने लग जाते है, इसका मतलब तू ओपा बन जाएगा और जितना मुझे पता है ओपा का मतलब होता है बड़ा भाई। अभी भूमि यहाँ पर फोन में देखते हुए बोलने लग जाती है, भाई ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव जगह है और ये तो शायद ओकामिस हाउस है। हॉबिन इससे बोलने लग जाता है, तू सच कह रही है? भूमि यहाँ पर हॉबिन से बोलने लग जाते हैं, कुछ लोग ना इसके प्रीमियम वाउचर खरीद लेते हैं और रीसेल कर देते हैं, क्या तू इसे रीसेल करना चाहेगा? यहाँ पर हॉबिन भूमि से पूछने लग जाता है, अभी जो मेरे को वाउचर मिला उसकी कॉस्ट क्या है? और भूमि बताती है ये 1 मिलियन वॉन का है। हॉबिन पूछने लगता है कि भाई हम क्या सेल कर सकते हैं इसे दोबारा से? लेकिन फिर हॉबिन सोचने लग जाता है, भाई मैं इतना भी पागल नहीं हो सकता हूँ पैसों के लिए और मैं उसे सेल नहीं करने वाला हूँ। ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे दिया, वो क्या सोचेगा यार मेरे बारे में। भूमि इससे पूछने लग जाती है, तो हम क्या चले वहाँ पे? इससे बोलने लग जाता है, लेकिन हम दोनों क्यों जाएंगे साथ में? भूमि इसके कान के पास आके बोलने लग जाती है, भाई मुझे ऐसा लगता है ये मील वाचर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हॉबिन अपने मन में बोलने लग जाता है, भाई इसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है ये सच में काफी ज्यादा सीरियस है। अभी यहाँ पर एक पेट दर्द की दवाई आके गिरती है और यहाँ पर एक बंदी बोलने लग जाती है, तो तुम लोग एक साथ कहाँ जाने की बातें कर रहे हो? ये बंदी और कोई नहीं अपनी एडिटर है। ये बंदी पिछले चैप्टर से लेकर अभी तक गुस्सा है हॉबिन से सिर्फ एक मेडिसिन की वजह से। यहाँ पर एडिटर फिर से अपना रोना धोना चालू कर देती है। एडिटर बोलने लग जाती है, भाई मैंने तेरे को खरीद के दी थी, तू उसे कैसे दे सकता है? तू उस मेडिसिन को भूल तो नहीं गया ना? मुझे ये मत बोल दो कि ये वाली जो मैं लेके आई हूँ वो नहीं है जो मैंने तेरे को दी थी। ये जो लड़की है ना ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे को दिखाया जाता है हॉबिन और रूमी को और वो तो इसकी बातें भी नहीं सुन रहे होते हैं। यहाँ पर रूमी हॉबिन से मैरिज की बातें करने लग जाती है और हॉबिन इससे बोलने लग जाता है, तेरे मैरिज से क्या मतलब है? रूमी इससे बोलने लग जाती है, मेरा मतलब है कि भाई हमारे को मैरिज करने की जरूरत है और तुझे क्या इसमें कोई एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है? क्योंकि सारे के सारे व्यूवर्स हम लोग को मैरिज की तरह देख रहे हैं। यहाँ पर अपनी एडिटर स्नेचर से जाके पूछने लग जाती है, भाई ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? यहाँ पर स्नेचर इसे सब कुछ बता देता है कि उसे एक मील वाउचर मिल चुका है जो कि उसके सब्सक्राइबर ने दिया है और वो एक बंदे को ले जाना चाहता है अपने साथ। जो रूमी है वो उसके साथ जाने की कोशिश कर रही है। अभी यहाँ पर अपना स्नेचर मन में सोचते
हुए बोलने लग जाता है, लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है ग्योल क्यों नहीं जाना चाहती है उसके साथ। यहाँ पर स्नेचर की अलग ही खिचड़ी चलने लग जाती है अपने मन में। स्नेचर बोलने लग जाता है क्या मैं इससे अपने डेट के लिए पूछूं। यहाँ पर स्नेचर ग्योल से बोल देता है तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर कोई बोलने लग जाता है मोस्ट प्रोबेबली ग्योल ही होगी, क्योंकि पैनल में हमारे को नहीं दिखाया गया है कौन बंदा बोल रहा है। वो बोलने लग जाता है भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, वैसे मेरे को भी सब्सक्राइबर ने वाउचर दिया है, ये कोई प्रैंक स्कैम तो नहीं है। तुम इससे बोलने लग जाती है भाई तुझे यंग ग्यू के बारे में पता है। यहाँ पर अपना हॉबिन अपने मन में सोचने लग जाता है भाई एडिटर कहाँ जाना चाहती है। अभी यहाँ पर रूमी एडिटर से बोलने लग जाती है एडिटर तू कहाँ जाना चाहती है और तू क्या कोई फ्रेश यूट्यूबर है। और यहाँ पर एडिटर बोलने लग जाती है जो बॉस है वो काफी ज्यादा सेल्फिश है। अभी यहाँ पर भूमि एडिटर के पास जाकर चिपक जाती है और उससे बोलने लग जाती है मैं सेल्फिश के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो उसे हेट करती है ना। पर अपनी एडिटर तो सीधा इससे बोलने लग जाती है क्या तुझे बेसबॉल से पिटना है। यहाँ पर हॉबिन अपने मन में बोलने लग जाता है क्यों नहीं ये दोनों एक साथ चली जाएं। यहाँ पर हॉबिन भूमि और एडिटर से बोलने लग जाता है मुझे माफ करना लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ एक मील वाउचर की वजह से हो रहा है। मशीन छुट जाता है भूमि की तरफ, जहाँ पर भूमि बोलने लग जाती है सच में। भूमि हॉबिन से बोलने लग जाती है यार मेरी लाइफ में काफी सारे ट्रबल्स चल रहे हैं और तू ना उन लोगों से क्यों नहीं बोला। हॉबिन बोलने लग जाता है यार मैंने तेरे से इसलिए बोला क्योंकि वो मील वाउचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भूमि से अलग ही कहानी बताने लग जाती है। भूमि से बोलने लग जाती है अगर तू एक कंपैशन लेता है तो 2 लोग जा सकते हैं। हॉबिन बोलने लग जाता है यार मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ कितने लोग जा सकते हैं। यहाँ पर भूमि का एक्सप्रेशन देख के हॉबिन बोलने लग जाता है कुछ हुआ है क्या भूमि। यहाँ पर भूमि अपने मन में बोलने लग जाती है हॉबिन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। भूमि हॉबिन से बोलने लग जाती है तू मेरे से क्यों आस्क कर रहा है कुछ रॉन्ग होने का। भूमि अपने मन में बोलने लग जाती है पहले ये एक ऐसा बच्चा था जो कि किसी से आंख भी नहीं मिला पाता था, लेकिन अब ये मेरे से पूछ रहा है अपने साथ खाना खाने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर हॉबिन इसकी ये सारी बातें सुन के बोलने लग जाता है भूमि यार तू किस बारे में बात कर रही है। भूमि अपने मन में बोलने लग जाती है यार ये पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। पर भूमि हॉबिन से पूछने लग जाती है तो हम लोग जा रहे हैं तो मैं क्या पहनूं। दिन शिफ्ट हो जाता है एक होटल में जहाँ पर अपना हॉबिन आ चुका होता है। हॉबिन बोलने लग जाता है तो हम लोग आ चुके हैं और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई ऐसा प्लेस भी हो सकता है। पर स्नेचर बोलने लग जाता है ये कोई अच्छा प्लेस नहीं है और तू यहाँ पर सिर्फ अपनी डिजायर्स की वजह से आया है। रॉबिन पूछने लग जाता है लेकिन यार हम लोग है कहाँ पे। रॉबिन स्नेचर से पूछने लग जाता है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या गलत किया है। यहाँ पर स्नेचर इससे बोलने लग जाता है भाई तूने मेरे से काफी ज्यादा पहले बोला था और मुझे नहीं पता था कि मैं वो बंदा होने वाला हूँ। यहाँ पर रॉबिन बोलने लग जाता है यार ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा अनफेयर था और ये तो एक मील वाउचर था। और को दिखाया जाता है भूमि ने इससे क्या बोला था। भूमि ने इससे बोला था रॉबिन तू मरना चाहता है क्या। रॉबिन बोलने लग जाता है भाई मुझे कभी नहीं लगा था कि भूमि कभी भी ऐसा बोलेगी मेरे से। और स्नेचर रॉबिन से बोलने लग जाता है भाई चुप हो जा मुझे ये बता वाउचर किसने दिया था तेरे को। रॉबिन से बोलने जाता है ओ यार मैंने तेरे को बताया ही नहीं कि किसने दिया था मेरे को वाउचर। मुझे वाउचर दिया था वो बंदा था और बाहर आ जा भाई तू। वो बंदा है ये 5 मिलियन सब्सक्राइबर यंग जिन। ये बंदा वही गैंगस्टर है जो हमारे को पिछले पार्ट में दिखाया गया था। यहाँ पर स्नेचर बोलने लग जाता है अबे यार यहाँ पर हो क्या रहा है। इस बंदे ने तेरे को इनवाइट किया था। अमेजिंग यार क्या तेरे पास कनेक्शन आ चुके हैं कुछ लोगों के। यहाँ पर जो इन लोगों से बोलने लग जाता है अबे कनेक्शन से तुम लोगों का क्या मतलब है। मैं ना एक फैन और सब्सक्राइबर हूँ हॉबिन का, मैं उसमें इंटरेस्टेड था इसलिए मैंने उसे इनवाइट किया था। और स्नेचर बोलने लग जाता है भाई ये काफी ज्यादा हैंडसम है और इसकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है। उन लोगों से बोलने लग जाता है भाई आज तुमने मुझसे काफी ज्यादा गेम खेली और मैंने आज स्टोर भी बंद किया था क्योंकि तुम लोग यहाँ पे आ रहे थे। उन लोगों से बोलने लग जाता है क्या तुम तोनसू खाओगे। मुझे सब पूछने लग जाता है भाई तोनसू क्या होता है। यहाँ पर अपना स्नेचर बोलने लग जाता है भाई कुत्ते उसको टूना बोलते हैं टूना। उन लोगों से बोलने लग जाता है टूना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगा था मेरे को, लेकिन इसमें कुछ चीजें बुरी भी हैं। फिर इससे पूछने लग जाता है तो तूने दोबारा से उसे खाया था या नहीं खाया था। और अपना हॉबिन तो इससे सिर्फ सोया सॉस मांग रहा होता है। फिर इससे बोलने लग जाता है भाई तू काफी ज्यादा अमेजिंग है, तेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। उन लोगों से बोलने लग जाता है मेरे फ्रेंड्स भी इस प्लान में इन्वॉल्व है, मेरे दोस्त है वो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, लेकिन अभी ना काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि काफी लोग ना एक दूसरे का चैनल खरीद रहे हैं। तो मुझे पता है तुम्हारे चैनल को एक बंदे ने कॉपी किया था ना फाइटिंग विक्टोसो नाम से। अपन बोलने लग जाता है तू बिल्कुल सही कह रहा है। अपन इससे थैंक यू बोलने लग जाता है और इससे बोलने लग जाता है तूने मेरे लिए एक मील प्रिपेयर करी है उसके लिए भी थैंक यू। इससे बोलने लग जाता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, असल में तो मैंने तेरे को इसलिए बुलाया था और मैं जो तेरा फैन हूँ उसके काफी सारे रीजन है और एक रीजन वो भी है। जो बोलने लग जाता है हॉबिन क्या तू मेरे साथ वर्क करना पसंद करेगा। उन बोलने लग जाता है लोगों को अभी नहीं पता है लेकिन मैं एक कंपनी स्टार्ट कर चुका हूँ यूट्यूबर्स के साथ। काफी ज्यादा स्मॉल बिजनेस है लेकिन इसका नाम है केजे कंपनी। एक ऐसी कंपनी है जो कि बिल्ड हुई है सिर्फ मनी कमाने के लिए। और जो रीजन है जिस वजह से मैंने हॉबिन को सिलेक्ट किया वो काफी ज्यादा सिंपल है कि मैंने देखा था तेरे अंदर काफी ज्यादा ग्रेज है पैसे कमाने का, जो कि स्टार्टिंग सही है लाइव स्ट्रीम के। मेरे होम टाउन में किसी को भी पकड़ने के लिए हाथ मिलाते थे, मुझे ना तुम लोग मेरी याद दिलाते हो। मैं बिल्कुल तेरी तरह हूँ हॉबिन, मैं भी पहले काफी ज्यादा कमजोर और गरीब इंसान था, इसलिए मैं चाहता हूँ हॉबिन को अपनी कंपनी में लेना जिसमें हम लोग साथ में मिल जाएंगे और
काफी ज्यादा पैसा कमाएंगे यूट्यूब से। बोलने लग जाता है भाई मैं समझ रहा हूँ तू बोलना क्या चाहता है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कंपनी किस टाइप की है। जुन बोलने लग जाता है भाई मेरी कंपनी का गोल बहुत ज्यादा सिंपल है, हमारी कंपनी दोबारा से विजिट करेगी प्रोफेशनल पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को। अभी जो यूट्यूब है ना वो काफी ज्यादा स्टूपिड है, इस वजह से हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं। अगर हम एक साथ कंटेंट बनाएंगे और एक दूसरे को काफी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है हम लोग के सब्सक्राइबर भी इंक्रीज करें। तो हमारी कंपनी है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही चाहती है, वो पूरी की पूरी फूड चेन पे कब्जा करना चाहती है यूट्यूब की। अगर हॉबिन ज्वाइन करता है तो हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो चैनल को कॉपी करने वाला सीन हो रहा है वो भी फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं होगा। बेचारे हॉबिन सब बोलने लग जाता है भाई ये अमेजिंग है, 5 मिलियन का यूट्यूबर तेरी तरफ देख रहा है, तो समझ रहा है बात को। पूरी तरीके से श्योर हूँ इनके पास और भी ज्यादा तगड़े यूट्यूबर होंगे और काफी ज्यादा हैवी यूट्यूबर होंगे इनकी कंपनी में। मुझे लग रहा है भाई हमारे सब्सक्राइबर काफी ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो जाएंगे इनको ज्वाइन करने की वजह से। बोलने लग जाता है हॉबिन प्लीज सोच इन सब चीजों के बारे में, ये कंपनी खुद लोगों को ढूंढ रही है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। ये बातें करते हुए हमें को एक बंदा दिखाया जा रहा होता है जो कि काफी ज्यादा गेम खेलता है। ये कंपनी ऐसे बंदों को ढूंढ रही है जिसमें काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है यूट्यूबर बनने का, और वो बंदा है अपना जोहान। यहाँ पर जोहान को कोई आवाज मारता है और वो बोलने लगता है भाई तुम ही हो ना जोहान सियोन। शिफ्ट होता है रूमी की तरफ, जहाँ पर रूमी बोलने लग जाती है तो आज मैं कंटेंट के लिए क्या करूँ। फिर उसके पास एक मैसेज आता है और वो होता है मील वाउचर का। मतलब मील वाउचर सिर्फ हॉबिन के पास नहीं आया, वो और भी लोगों के पास आया है। शिफ्ट होता है इस बंदे की तरफ जहाँ पर वो उसने अभी अभी इम्प्लांट कराया होता है और वो यूट्यूब पे लाइव कर रहा होता है। यहाँ पर कोई लेडी आती है और निम से बोलने लग जाती है भाई तूने अभी प्लांट करवाया है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अभी भी इतना अच्छा नहीं है और तू मांगी सी है ना, जो पैसे की जरूरत है तो हमारे साथ काम कर। ये चीज उस लड़की ने नहीं बोली होती है, ये चीज बोली होती है जिन ने। जिन हॉबिन से बोलने लग जाता है भाई मैं इसके लिए तेरे को 100 मिलियन वॉन दूंगा। बोलने लग जाता है ये है पैसा जो केजे कंपनी के यूट्यूबर रिसीव करते हैं। फिर हॉबिन से बोलने लग जाता है अब यार तू इतना ज्यादा सोच क्यों रहा है, मुझे जल्दी जवाब दे। और स्नेचर बोलने लग जाता है भाई मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। मैं यहाँ पर अपना हॉबिन जिन का हाथ पकड़ लेता और इससे बोलने लग जाता है भाई मैं तेरे लिए अभी शो करने के लिए राजी हूँ, क्या तू उसे देखना चाहेगा। अपन बोलने लग जाता है भाई मैं चाहता हूँ तेरी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। अपन बोलने लग जाता है भाई मैं सबसे ज्यादा वफादार कुत्ता बनूंगा बॉस के लिए। तो दिखाया जाता है हॉबिन के मन में क्या चल रहा है। हॉबिन के मन में तो अभी 100 मिलियन ही चल रहे होते हैं। अपन बोलना लगता है भाई इस बंदे ने 100 मिलियन बॉन्ड बोला है, भाई कौन सा बंदा होगा जो इसको नहीं लेना चाहेगा। अभी यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है और वो बोलने लग जाता है भाई तुम क्या कर रहे हो। ये बंदा जिनसे बोलने लग जाता है ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने मुझे बोला था कि भाई तुम लोग आज ओपन नहीं करने वाले हो लेकिन तुम्हारे गेस्ट तो यहाँ पर हैं। ये होता है अपना गैंगस्टर जो कि इन लोगों से बोल रहा होता है तुम लोग कैसे हो। ये बंदा फुल रेज में होता है, वो तो यहाँ पर चाकू भी लेके आया हुआ है इन लोगों को मारने के लिए। इसी के साथ इस वाले चैप्टर का एंड होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि इसके बाद अगर इस पे सपोर्ट नहीं आता है तो वायरल के और एपिसोड नहीं आएंगे। ये मेरे कुछ और वीडियो में आप लोगों को वहीं पे मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।